अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णातस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रधायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा आज का क्लास का टॉपिक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्स नंबर 2। कल हमने डिस्कस किया था नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्स नंबर 1। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं हिंदी में उपदेशामृत। ये लिखा था रूप गोस्वामी ने महाप्रभु से सुन के, मतलब इसको बोला था महाप्रभु ने, और बाद में रूप गोस्वामी ने उसके ऊपर बुक लिख दिया तो वो बन गया उपदेश अमृत। मतलब अमृत के समान जो उपदेश है। तो हम लोग जो इतना बोलते हैं, अरे प्यार लहसुन छोड़ना पड़ेगा, अरे बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा, अरे कितने नियम है, अरे मूवी नहीं देख सकते, टीवी नहीं देख सकते, तो वो उपदेश अमृत के समान है, लेकिन हमें अभी वो पीड़ा दे रहे हैं, अभी अभी हमें पेनफुल लग रहे हैं, वो डिफिकल्ट लग रहे हैं। तो एक्चुअली में वो उपदेश अमृत है। जो जो इनका पालन करेगा उसको भक्ति प्रदान होगी, क्योंकि एक साधन को रेगुलेटिव लाइफ जीनी पड़ती, साधक को रेगुलेटिव लाइफ जीनी पड़ती है। जैसे 2008 में जो बैंकिंग क्राइसिस आया था, यहाँ पे क्रेडिट सीज हो गया था। जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से वो समझेगा ये सब। मतलब बैंक्स कोई लोन नहीं दे रहे थे, क्रेडिट सीज हो गया था, ट्रस्ट खत्म हो गया था। तो तब क्या निष्कर्ष निकाला था फाइनेंशियल एनालिस्ट ने कि बैंक्स अंडर रेगुलेटिव थे, बैंक्स में रेगुलेशन नहीं थी, इसीलिए क्रेडिट सीज हुआ, बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस आए, बैंक्स डूब गए, जॉब्स खत्म हो गई, ले ऑफ्स हो गया। तो उसी तरीके से अगर एक साधक को भी अपने जीवन में अपनी भक्ति को मेंटेन रखना है, भक्ति की लाइफ को, तो उसको अपनी लाइफ में रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति आप बोल सकते हो इन ए सिंपल लैंग्वेज। तो हम यही समझने का कोशिश कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति। तो अंकिता ने ये टॉपिक सजेस्ट किया था। फिर गुरुदेव भी कहते थे कि एक साधक को एनओआई उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो वर्स नंबर 2 है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ दिख रही है। तो वर्स नंबर 2 इज एक मिनट। अत्य आहार पर्यायस्य च प्रजल्प नियम आग्रह जनसंगस्त लोल्यम च सद्बीर भक्ते विनाशति। अत्य आहार मतलब ज्यादा खाना, ज्यादा पैसा इकट्ठा करना, ज्यादा मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इकट्ठा करना, ज्यादा प्रॉपर्टीज इकट्ठा करना, ओवर ईटिंग और टू मच कलेक्टिंग। अब टू मच कलेक्टिंग में कुछ भी हो सकता है। आपको जिस चीज की एडिक्शन है वो है टू मच कलेक्टिंग, जिस जिस आपको रिक्वायरमेंट नहीं है आपके शरीर को, लेकिन तो भी आप कर रहे हो। जैसे कि लोग, हर किसी का यहाँ पे अपने अपना जो उनका भोग वासना का उनका जो ललत है उसके हिसाब से वो करते हैं। जैसे कुछ लोग कॉफी बहुत कलेक्ट करते हैं, मैंने देखा है। व्हेन आई हैड फ्यू फ्रेंड्स, वो ये वाली कॉफी कलेक्ट करेंगे, कभी वो वाली कॉफी कलेक्ट। कॉफी में काफी वो होती है, वैरायटीज होती हैं, अफ्रीकन कॉफी, ये कॉफी, वो कॉफी, कॉफी के फ्लेवर्स, वैनिला कॉफी। तो योर बॉडी डज नॉट नीड दैट, इट इज जस्ट यू डूइंग बिकॉज यू वांट टू डू। पर उसको, आपको उससे मिलने क्या वाला है? ज्यादा कॉफी पियोगे आपको ही हेल्थ इश्यूज होंगे। फिर कोई लोग प्रॉपर्टी बहुत कलेक्ट करते हैं, कोई लोग
साड़ियां बहुत कलेक्ट करते हैं, कोई लोग मेकअप बहुत कलेक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू देयर ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी, फेस। जैसे मैंने उस दिन कहा था ना, पिछले लेस यस्टरडे आई गिव एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड ब्यूटी। एक प्रभुपाद के पास एक लड़की है, उसने बोला आई हैव ए वेरी नाइस बॉयफ्रेंड, ही हैज प्रॉमिस मी कि वो मुझसे शादी करेगा। तो प्रभुपाद ने बोला उसको बोलो कि मुझे 1 हफ्ते के बाद मिले, और तब तक तुम कुछ खाना मत, और ये लूज मोशन की गोली खाओ। तो उसका डिहाइड्रेशन से, बिकॉज शी वॉज नॉट टेकिंग एनी नरिश्ड फूड नहीं ले रही थी वो, उसका स्किन पूरा डल हो गया, ग्रेस चले गया उसके फेस से। एंड देन दैट पर्सन आफ्टर 1 वीक्स टाइम कुडंट रिकॉग्नाइज हर, एंड ही सेड मेरे को तुमसे शादी नहीं करनी है। तो हम जो प्रेम की बात इस दुनिया में जो प्रेम की बात करते हैं, वो तो शारीरिक है, सिर्फ स्किन तक ही सीमित है, फेस तक बस। आत्मा से कोई प्रेम नहीं करता। एंड इसीलिए गुरुदेव हमारे कहते थे कि सबसे बड़ा धर्म ही प्रेम का धर्म है। जो राधा कृष्ण के बीच में प्रेम है, वो सबसे बड़ा धर्म है। उसको समझने के लिए ही हमें मनुष्य जीवन मिला है। ब्रज भक्ति में अन अन अडल्टरेटेड लव है। ब्रज भक्ति में कोई कंटामिनेटेड लव नहीं है, एकदम प्योर है। वही है सबसे बड़ा धर्म। तो अत्याहार उस एंगल से यहाँ पे बोला है रूप गोस्वामी ने, प्रायश्च मतलब बहुत हार्ड वर्क करना। ये यहाँ पे लिखा है ना, प्रायश्च, प्रायश्च, परायस, परायस, परास करना, प्रयास करना, प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास, ये वही पर्यायश्च। तो बहुत मेहनत करना। मैंने देखा है, मेरी एक फ्रेंड थी, इट टुक हर 10 years टू बिकम ए सीए, और अभी उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है to either come to Vrindavan or to come for parikrama or to chant on beats or to hear Hari Katha. She is just so busy with her job, deadlines. तो people become depressed कि यार मैं वो चीज अचीव क्यों नहीं पा रही, मेरे पास वो क्यों नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। So unnecessarily they are over endeavoring for unnecessary things. सी कितना इंटरेस्टिंग बन गया ये लाइन, unnecessarily they are over endeavoring for unnecessary things. तो रिजल्ट कुछ नहीं आता है, उस चीज को प्राप्त भी कर लो तो भी दुखी रहते हैं, अरे यार अब तो कुछ और चाहिए लाइफ में। तो प्रयास करना चाहिए। भक्ति योगा डजंट मीन कि हम लथार्जिक बन जाए और हार्ड वर्क ना करें, लेकिन शास्त्र कहते हैं, महाजन कहते हैं, जो हमारे 12 महाजन से क्या कहते हैं कि हमें प्रयास कृष्ण भजन के लिए करना चाहिए, ब्रज भक्ति के लिए करना चाहिए। सबसे बेनिफिट, जिससे हमारा उत्तम बेनिफिट होता है हमारी आत्मा का, उसके लिए प्रयास करो ना तुम। जैसे ध्रुव महाराज ने प्रयास किया, 5 years की एज में वो भजन करने निकल गए जंगल में, तपस्या करने। और जब भगवान उनके सामने आ गए, साक्षात भगवान कृष्ण उनके सामने आ गए, वो क्या कह रहे ध्रुव महाराज, अरे मैं तो हीरा मांग सकता था, मैंने कांच के टुकड़े मांगे भगवान से, मतलब मैं भगवान से भक्ति मांग सकता था, मैंने क्या मांगा कि मुझे किंगडम मिल जाए, मुझे एक राज्य मिल जाए जो मेरे पिता से भी बड़ा हो, ताकि मैं उसको शासन, उसमें शासन कर सकूं। तो अभी तो ये हमारी मूर्खता है कि हमें भक्ति की वैल्यू नहीं दिखती है, हमें लगता है इट्स जस्ट सम ओल्ड एज प्रोसेस, बुढ़ापे में करने का प्रोसेस है। स्टीरियोटाइप कर दिया है बहुत से इंडियंस ने उसको कि भक्ति मीन्स यू शुड डू इट व्हेन यू आर ओल्ड, राइट। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं 5 साल की एज में, एक मिनट, प्रहलाद प्रहलाद महाराज कह रहे 5 साल की एज में दैट बचपन से ही भजन करना चाहिए। देवांशी आई थी, लेकिन आ गई, हरे कृष्णा देवांशी। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि 5 साल की एज से ही सबको भगवान भगवान में भगवान से प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए, अपनी जिज्ञासा दिखानी चाहिए, भगवान से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये हमें कोई नहीं बताता, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे कलयुग इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली होता जा रहा है कि हमारे गुरुकुल्स खत्म हो गए इंडिया में से। इंडिया को भारत वर्ष बोला जाता है। ये ऐसी भूमि है जहाँ पे सारे भगवान ने अवतार लिया है, भगवान के ग्रेट डिवोटीज ने अवतार लिया है। राम, लक्ष्मण, बलदेव, नरसिम्हा, वामन सब यहाँ पे जन्म लिए थे, यहाँ पे प्रकट हुए थे। तो राधा रानी एज वेल। तो हमारे गुरुदेव बताते हैं कि पूरी धरती में से सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि है भारत। भारत वर्ष कहलाता है, ये तपोभूमि है, यहाँ पे तप करने से भगवान के पास तक पहुंचा जा सकता है।
और इस भारत में सबसे श्रेष्ठ है वृंदावन, जहाँ पे भगवान अपनी लीलाएं परफॉर्म किए हैं। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर डायरेक्ट अपनी लीला परफॉर्म किया है with his pure devotees like gopis and gopas, सखास। एंड उस वृंदावन में श्रेष्ठ है गोवर्धन। क्यों? क्योंकि 3 हरिदास होते हैं, गुरुदेव बतलाते 3 हरिदास हैं, युधिष्ठिर महाराज, उद्धव जी एंड गोवर्धन जी। अब इन गोवर्धन जी इन तीनों में श्रेष्ठ है। क्यों? ये गोवर्धन जी भगवान के हर एक निजी जन को सर्व करते हैं। गोवर्धन एक पहाड़ है, पहाड़ में है घास, वो घास खा के गैया दूध देती है, और वो दूध से भगवान का सब मक्खन, वाइट मक्खन, मक्खन, घी, बटर, मिठाइयाँ, मट्ठा, दही सब बनता है। और ब्रजवासी तो गोपालक थे, वो वही दूध जाके मथुरा में कंस को देते थे या आजू बाजू में देते थे, उनका लाइफ को मेंटेन करते थे। तो गोवर्धन गैया को भी नरिश कर रहे, मेंटेन कर रहे। फिर गोवर्धन में ऐसी ऐसे वो हैं, क्या कहते हैं, वाटरफॉल्स, कि जब सखा लोग वृंदावन में खेलते खेलते गोवर्धन में खेलते खेलते थक जाते हैं कृष्ण के साथ, बलदेव के साथ, तो वो को प्यास लगती है, वो प्यास बुझाने के लिए गोवर्धन उन सबके लिए जल प्रदान करते हैं नदी और वाटरफॉल के रूप में। और फिर उस मीठे मीठे फल देते हैं जब उनको सखाओं को भूख लगती है या गोपीस को। तो गोवर्धन में हर प्रकार के उस टाइम पे फ्रूट्स अवेलेबल होते थे। अब तो वो कली के प्रभाव से नीचे नीचे जा रहे, एक एक इंच इंच जा रहे धीरे धीरे, लेकिन पहले गोवर्धन बहुत विशाल होता था। उसके अलावा गोवर्धन में पहले इतनी गुफाएं होती थी जहाँ पे राधा कृष्ण और सखियां मिलकर अपनी पास टाइम्स परफॉर्म करते थे, एक दूसरे को सजाते थे। और सजावट के लिए जैसे आजकल की लड़कियों को मेकअप लगता है, तब ऐसा नहीं था, सब नेचुरल मिनरल्स यूज किए जाते थे। तो गोवर्धन की उन गुफाओं में नेचुरल मिरर्स होते थे, नेचुरल मेकअप के प्रोडक्ट्स होते थे, जैसे काजल, सुरमा, इत्र। तो गोवर्धन सबको सर्व करते हैं, गैया को, सखास को, गोपीस को, राधा रानी को, कृष्णा को, इसलिए हरिदास में श्रेष्ठ है। हरिदास में सबसे श्रेष्ठ गोवर्धन है। तो हाँ, तो गुरुदेव वो से कि इस वृंदावन में श्रेष्ठ, वृंदावन से भी आगे जो है हायर लेवल पे, दैट इज गोवर्धन। एंड गोवर्धन से भी जो आगे है टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन, वो है राधा कुंड। राधा कुंड साक्षात राधा रानी ही है, क्योंकि वहां पे राधा कृष्ण साथ में पास टाइम्स परफॉर्म करते थे। तो ये किसने बताया हमको? गुरुदेव ने बताया। तो भारतवर्ष का वो मतलब इतना, भारत इज सो सुप्रीम। अभी क्या है, लेकिन कलयुग का ऐसा वो है इफेक्ट, लोग इंडिया छोड़ के बाहर जाते जॉब करने, बाहर बाहर की कंपनीज इतना ज्यादा हमारे यहाँ पे आके एफडीआई करते हैं और कंपनीज खोलते हैं। इंडियंस को ही बोला जाता है रात को काम करो। इंडिया में जन्म लेना मतलब आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। मुक्ति प्राप्त करने का मतलब आप भगवान को डायरेक्ट देख सकते हो आफ्टर द एंड ऑफ योर ह्यूमन बर्थ इन योर नेक्स्ट लाइफ। लेकिन वो तब होगा ना जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, मंगला आरती करोगे, हरिनाम करोगे, हरि कथा सुनोगे, भगवान के विग्रहों की सेवा करोगे, धाम में जाओगे। वो सब करने के लिए टाइम किसके पास है? हमको तो ऑफिस करना है। रात भर जो ऑफिस कर रहा है वो सुबह सोएगा, या फिर सुबह जिसको 8-9 बजे ऑफिस करना है वो कहाँ से सब कर पाएगा? तो हमारी हमारी गुरुकुल्स हट गए। कंपनी सरकार ऐसी आ गई कि वो बाहरी कंपनीज को, जैसे मैं देखती हूँ, बिकॉज आई सी इवन डिवोटीज को भी रात को काम करना पड़ता है, लेट नाइट शिफ्ट। तो जबकि मोदी को ऐसा करना चाहिए, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, कि इंडियंस रात को काम नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में जन्म लेने का मतलब ही है कि तुमको मुक्ति प्राप्त हो, तुम भगवान की सेवा ज्यादा करो। बाकी लोग नहीं कर सकते, बिकॉज इन अदर सेक्ट्स, इन इस्लाम और कुरान और ये बाइबल, वहां पे ये सब बातें नहीं बताई गई हैं। देखो हम लोग बहुत लकी हैं, जब इस्कॉन कैसे दिखते हैं, भगवान को क्या पसंद है, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की क्या हॉबीज है, भगवान कैसे पास टाइम्स परफॉर्म करते हैं, ना इस्लाम में बताया गया है। ये सिर्फ वैदिक कल्चर में ही बताया जाता है। वैष्णविज्म में, गौड़िया वैष्णविज्म में, कि भगवान को क्या पसंद है, भगवान का नाम क्या है, भगवान रहते कहाँ हैं, उनके माता पिता का नाम क्या है, उनको क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है उनको, वो सब हमारे ग्रंथों में ही बताया गया है। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली ये सब जो ग्रंथ है हमारे,
हम तक नहीं नहीं हम इन तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है उनको पढ़ने का। आप बोल दो किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाओ, अभी गीता जयंती का मैराथन चल रहा है कि आप गीता पढ़ेंगे, तो लोग क्या बोलेंगे, बस टाइम नहीं है। दैट्स बिकॉज हमारा इंटरेस्ट भी खत्म हो गया एज पर अवर लाइफ, न्यू मॉडर्न लाइफ स्टाइल। कहते हैं मुंबई में बहुत फास्ट लाइफ है। ऐसी लाइफ का फायदा क्या जब भगवान के लिए टाइम नहीं है? थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना भाई। कौन कह रहा है आपको भी प्योर डिवोटी बन जाओ? बन भी नहीं पाओगे। थोड़ा बहुत करने के लिए भी टाइम नहीं है। भगवान कह रहे हैं ना कि जो मैं अपना मन मुझे दो, मन मना भव कह रहे हैं। नहीं कर सकते तो मेरा मेरा पूजा करो, मेरे मेरे भक्ति करो। वो नहीं कर सकते तो मेरी आरती करो, वो नहीं कर सकते तो मुझे प्रणाम कर दो। हम प्रणाम तक करने की भी स्थिति हमारी नहीं रही। ऐसा बिजी लाइफस्टाइल, फास्ट लाइफ हो गया हमारा। तो वो सब सोचना चाहिए हमको। और आगे लिखा है प्रजल्प। प्रजल्प मतलब अननेसेसरी टॉक, जो लड़कियां अक्सर करती हैं, गॉसिपिंग, बिचिंग। और अभी करण जौहर का जो कॉफी विद करण आता है, वो क्या है? वो प्रजल्प है। सारा बॉलीवुड प्रजल्प ही करता है। आइडियल टॉकिंग लिखा है इसको रूप गोस्वामी ने, देखो। आइडियल टॉकिंग मतलब मटेरियल साउंड वाइब्रेशन क्रिएट करना, बस। और कुछ नहीं, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। उसने उसने ऐसी ड्रेस पहनी फिल्म फेयर में, अरे उसका ऐसा मेकअप था फिल्म फेयर में, बस वो यही डिस्कस करते हैं। सीरियल्स क्या है ये एकता कपूर के? प्रजल्प है ना? तो ये सब कौन बताएगा हमको? हमारे बताने वाले हमारे टीचर्स खुद प्रजल्प करते हैं। ऐसा स्थिति आ गया हमारा। तो प्रजल्प से बचना चाहिए। जो कृष्ण से नहीं जोड़ता है, जो टॉक, जो कथा, जो कॉन्वर्सेशन, जो कम्युनिकेशन कृष्ण से नहीं जोड़ती है, मतलब हमारा आत्मा का जिससे उद्धार होगा, वहां तक हमें ले जाने में हेल्प नहीं करती है, वो सब प्रजल्प ही है। दैट्स ऑल प्रजल्प। जैसे मैंने कल बताया था, सनातन गोस्वामी बिल्कुल ग्राम्य कथा नहीं करते थे। हाँ बाबा कैसे हो, हरे कृष्णा, और आगे हरि कथा शुरू करते थे, कृष्ण कथा। अब वो सनातन गोस्वामी है, ठीक है, हमारा थोड़ा हैबिट्स खराब हो गए, लेकिन जैसे मैंने कल बताया कि हमें प्रयास करना चाहिए। हमें हमारा, अगर प्रजल्प करना शुरू हो भी गया तो सतर्क हो जाओ कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, इट्स नॉट, ये मुझे नहीं करना था, तो निकलने का कोशिश करो उस कॉन्वर्सेशन से। जैसे अंकिता कल पूछ रही थी कि वीगनिज्म लोग बोलते हैं, या ऑल दोस क्वेश्चंस जो मुझे पूछते हैं, तो वंस यू आर कनेक्टिंग Krishna through Hare Krishna Mahamantra chanting, he will give you guidance from inside how to avoid such situations and conversations. पर हमारे अंदर पहले डिजायर आना चाहिए। वो डिजायर साधु संग से ही आता है, खुद से नहीं आएगा। हमारे में इतना बल नहीं है। हम जब साधुओं से सुनेंगे, वो हमें हमारा गोल बताएंगे, हमें कैसे एक साधक को रहना चाहिए। यू नो आप हमेशा आप परख सकते हो एक डिवोटी, एक साधक और एक नॉन डिवोटी। जमीन आसमान का अंतर होता है दोनों के बिहेवियर में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, फीचर्स में, पर्सनालिटीज में। कैसे वो सिचुएशंस को झेलते हैं, कैसे वो सिचुएशंस को टैकल करते हैं, है ना? बिकॉज एक साधक हमेशा यही मान के चलता है कि अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ माई कर्मास फ्रॉम पास्ट, रिएक्शंस ऑफ द कर्मास विच आई हैव परफॉर्म्ड इन पास्ट बिलियंस ऑफ लाइफ्स। लेकिन एक नॉन डिवोटी क्या बोलेगा? इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, इसकी तो मैं खाल उधेड़ दूंगा, इसको मैं मजा चिखाता हूँ। एक साधक कभी ऐसे शब्द यूज नहीं करेगा। अगर वो ऐसे कर रहा है तो वो उसको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई है अभी, है ना? प्रभुपाद कहते थे ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। डिफेंडिंग भी यूज किया प्रभुपाद ने। ये कुत्ता भी करता है, लेकिन साधक भी अगर ये करेगा, तो मनुष्य भी यही करेगा, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। तो फिर वो उसमें और कुत्ते में फर्क क्या रहा? तो इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि आप खाना मत खाइए। इसका मतलब ये है कि खाना खाइए, जैसे मैंने पहले बोला, रेगुलेटिव तरीके से खाइए। सात्विक खाना भोग लगा के एस प्रसाद हमको पाना चाहिए। अननेसेसरली बस खाते गए, किसी के भी हाथ का खा लिया, कहीं पे भी जाके खा लिया, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही वो आएगा, है ना? ओवरनाइट नहीं आ जाएगा। मैंने भी ओवरनाइट कुछ नहीं किया है। धीरे धीरे हो जाएगा, पर उसको फॉलो करना चाहिए कि फूड हमारा रेगुलेटिव होना चाहिए। तमोगुनी रजोगुनी फूड हम नहीं खाते हैं, जो बहुत स्पाइसी है, बहुत खट्टा है, बहुत तीखा है, बहुत मीठा है, सब। आई मीन मीठा खाते हैं, हलवा इट्स अलाउड, पर भोग लगा के। हाँ, महाप्रभु क्या कहते हैं? महाप्रभु कहते हैं कि जो लखपति है, मैं उसके घर का ही भोग खाता हूँ। तो गुरुदेव बताते हैं कि लखपति क्या, पैसे का लखपति?
नहीं, जो हरिनाम से लखपति है, जो 1 लाख हरिनाम करता है, मैं उसी के घर प्रसाद भोग पाता हूँ। लेकिन हम लोग तो 1 लाख हरिनाम नहीं कर पा रहे। लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए। जैसे जब किसी का ऑफिस नहीं है, सैटरडे संडे हो गया, तब हम 16 राउंड से थोड़ा एक्स्ट्रा कर ले, है ना। धीरे 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 वन डे वी विल रीच टू दैट लेवल ऑफ 64 राउंड्स। प्लस अब ये पूछ सकते हो कि अगर हम अभी 64 राउंड्स नहीं कर रहे तो फिर क्या भगवान हमारा भोग बना हुआ भोग ग्रहण नहीं करते क्या? तो यहाँ पे हमारे एक हमारे शिक्षा गुरु बतलाते हैं कि करते हैं कैसे, थ्रू गुरु। हम कभी भी पुजारी हो या मंदिर का पुजारी हो या एक गृहस्थ आश्रम में कोई फैमिली मेंबर हो, वो कभी ये सोच के भोग नहीं लगाता है कि अ, मेरे द्वारा भगवान पा रहे हैं, मैं इतना सर्वश्रेष्ठ हूं ना इसलिए भगवान पा रहे हैं। वो यही सोच के भोग लगाता है कि मेरे भगवान के बीच में मेरे गुरुदेव बैठे हैं, पूरी गुरु परंपरा है। वो भगवान को अनुरोध करते, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बेचारे मूर्ख ने बद्धजीव ने कुछ आपके लिए फूड प्रिपरेशंस बनाई हैं। ओ कृष्णा और राधा रानी, प्लीज एक्सेप्ट एंड शॉवर योर मर्सी अपॉन देम। गुरु की कृपा से ही भगवान हमको मिलेंगे, तो गुरु के थ्रू भगवान हमारा भोग ग्रहण करते हैं। इसलिए बेशक हम अभी 64 राउंड्स नहीं कर रहे, लेकिन बाय द मर्सी, बाय द हेल्प, बाय द कृपा ऑफ गुरुदेव, भगवान हमारा भोग ग्रहण करते, हम पे कृपा करते हैं। पर दैट डजंट मीन दैट वी गिव अप। गुरुदेव है तो फिर क्या जरूरत है एक्स्ट्रा माला करने की, वी विल ओनली डू 16 राउंड्स। ऐसा हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना अपने गुरुदेव को। गुरुदेव ने आदेश दिया है, वन मस्ट चैंट, सी एटलीस्ट 16 बोला गया है, एटलीस्ट 16 मतलब कम से कम। इट्स ऑलवेज इंसिस्टेड टू चैंट मोर, बट कोई सर्कमस्टांस ऐसी है कि आप बीमार पड़ गए या कुछ घर में फंक्शन आ गया और एग्जाम है, तो एटलीस्ट 16 यू शुड डू। और वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे 16 राउंड्स हो जाते हैं। तो विद प्रैक्टिस ओनली दिस विल हैपन, है ना। तो प्रजल्प हमें नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान का ही स्मरण करें, भगवान के बारे में ही चिंतन करें, भगवान के बारे में ही सोचे। उससे क्या होगा देखो, लोग, बहुत से लोग बोलते हैं मुंबई में, फास्ट लाइफ वाली सिटी में, कि हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, डिप्रेस्ड रहता है। इवन व्हेन आई वाज इन पुणे, आई यूज्ड टू, आई वाज वर्किंग, सो मैं लोगों को मिलती थी, जो मुझे लोग बोलते थे, जो कलीग्स थे या कुछ ऐसी फैमिलीज थी, कि वी हैव एवरीथिंग बट वी डोंट हैव पीस ऑफ माइंड। बच्चा है, अच्छी जॉब है, हस्बैंड वाइफ की, घर है मगरपट्टा में, पर शांति नहीं है। क्यों? वहां पे ये समझना पड़ेगा कि शांति जो है वो हमारे मन में नहीं है ना, आत्मा में नहीं है, मन में नहीं है। मतलब हमारे पैर को शांति नहीं चाहिए। अब ये सोचो शांति चाहिए किसको? हमारे, अब विल यू से मेरी उंगली को शांति नहीं है, मेरी आंख को शांति नहीं है, मेरे शांति इज फॉर आवर माइंड। मेरे मन में शांति नहीं है, मेरा मन डिस्टर्ब है, मन चंचल है, एजिटेटेड है, परप्लेक्स्ड है। क्योंकि मन एक बंदर की तरह होता है। वृंदावन में देखो बंदर कैसे बिहेव करता है, कभी किसी का चश्मा ले लेगा, किसी का मोबाइल ले लेगा, वॉलेट ले लेगा, उसको फ्रूटी दो छोड़ देगा। फ्रूटी फ्रूटी के चक्कर में सबका कितना फोन तोड़ देता है, चश्मा तोड़ देता है। पर जैसी फ्रूटी दिया उसको, फटक से वो छोड़ देता है। फिर किसी और का देखेगा, उसका उठा लेगा। तो अवर माइंड इज जस्ट लाइक दैट, वृंदावन का बंदर की तरह, हमेशा इधर उधर भागता रहता है, चंचल है बहुत। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये सब नियम का पालन करना ही पड़ेगा। ये कृष्ण कथा सुननी पड़ेगी। कृष्ण कथा ट्रांसडेंटल है, माइंड मटेरियल है। मटेरियल चीज को काबू करने के लिए आपको ट्रांसडेंटल चीज लानी ही पड़ेगी, ट्रांसडेंटल वस्तु का उपयोग करना ही पड़ेगा। जैसे जो हमारा फूड है, सात्विक फूड है, वो सात्विक है, वो ट्रांसडेंटल नहीं है। पर जैसे वो भोग लग जाता है ठाकुर जी को, मंत्र पढ़ के, गुरुदेव से रिक्वेस्ट करके कि आप भगवान को ऑफर कर दीजिए, तब उसके बाद वो ट्रांसडेंटल बनता है। उससे पहले वो सिर्फ सात्विक है। सात्विक भी परफेक्शन नहीं है, वो भी मटेरियल ही है। तो द आइडिया इज कि अगर आप अपने मन की वजह से दुखी हैं, तो आपको उस मन को ट्रांसडेंटल वस्तु ही देनी पड़ेगी, वो है भगवान का नाम और भगवान की कथा और भगवान का प्रसाद। ये चीज लोगों को नहीं पता है, इसलिए हर कोई भटक रहा है इधर से उधर, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ब्रह्म कुमारी में जा रहा है, कभी कभी बुद्धिस्ट चैंटिंग में जा रहा है, कभी, बिकॉज आई हैव सीन ऑल दिस, आई एम नॉट सेइंग कहीं से सुन के, मैंने ये लाइव देखा है। जब मैं पुणे में जॉब करती थी, देयर वाज अ कलीग ऑफ माइन, उसका डिवोर्स हो गया था, वो बुद्धिस्ट चैंटिंग करने लग गई। उससे पहले वो शिव जी का करती थी।
मतलब डिस्टर्ब इतना ज्यादा है हम लोग कि अब हमें पता ही नहीं करना किसका है, कभी शिव जी का कर रहे हैं, कभी साईं बाबा का कर रहे हैं, कभी बुद्धिस्ट चैंटिंग कर रहे हैं। अरे भाई, शास्त्र के अनुसार ही करना है, अपने मन से नहीं कर सकते। मन तो चंचल है, वो धोखा ही देगा। अर्जुन अर्जुन को बोला है भगवान ने 6 चैप्टर में भगवत गीता के, विद ट्रेनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ओनली यू कैन टेम योर माइंड। टेम मतलब कंट्रोल इट, कंट्रोल मतलब उसके दोस्ती करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी। जबरदस्ती तो किसी से भी नहीं करने को कहते हम। किसी नॉन डिवोटी को भी हम जबरदस्ती भक्त नहीं बना सकते। उसको नहीं बोलते अरे चल बैठ, चल कर हरे कृष्णा चल, बोलते किसी को ऐसे? नॉनवेज छोड़ दे, जबरदस्ती कभी कुछ नहीं होता। ये मन भी जबरदस्ती कंट्रोल नहीं होगा। इसको ऐसा कृष्ण के बारे में बताओ रोज सुबह शाम दिन रात, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। सरस्वती शिला सरस्वती पाल ठाकुर बोलते थे कि रोज सुबह उठ के अपने मन को 100 जूते मारो, कि जब तक तूने 16 माला या 32 राउंड नहीं किए, जो मेरा नियम है, मतलब वो 16 माला नहीं बोलते थे। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि मेरा जो नियम है, नियम पूर्वक तूने अगर ये नाम नहीं किया, मैं तुझे कुछ खाने को नहीं दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ऐसे स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है अपने मन के साथ। तो हम हैं क्या? हम अभी अपने मन के दास बने हुए हैं, गोदास है हम। गोस्वामी नहीं है। गो मतलब सेंसेस, माइंड इज ए सेंस, और दास मतलब हम अपने मन के दास बने हैं, उसके गुलाम, उसके चमचे। पहले अंग्रेजों के चमचे थे हम, अभी भी अंग्रेजों के ही चमचे, जो इंग्लिश बोलता है हमको वही अच्छा लगता है। अभी भी हम अपने अब हम अपने मन के चमचे बने। जो मन कहेगा मैं करूंगा। मन बोलेगा चलो आज ये ड्रेस पहन लेता हूँ, थोड़ी छोटी है पर ठीक है, मैं हॉट दिखूंगी, यंग दिखूंगी, सब ऑल आइज ऑन मी। मेरी एक फ्रेंड थी, ओके, शी यूज्ड टू टॉक लाइक दिस, राधिका इफ आई वियर दिस ड्रेस, ऑल आइज ऑन मी, सब मुझे ही देखेंगे। तो दिस इज हाउ पीपल आर इन आवर सोसाइटी। तो मैं कल आपको यही समझा रही थी कि नॉलेज ऐसा ग्रहण करो कि हम डिफ्रेंशिएट करना सीख सके, कौन सही है कौन गलत, और हमको किसका अनुसरण करना है, किसका एसोसिएशन लेना है, किसका संग करना है। जैसा संग वैसा मन। मन स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो लोग जितना मर्जी आपको आपके ऊपर हंस ले, कह रहे तुम हरे कृष्णा करते हो, जब देखो तुम्हारे हाथ में झोला होता है बीट बैग, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। वंस अवर माइंड बिकम्स संतुष्ट कि हाँ केवल हरे कृष्णा महामंत्र ही मुझे बचा सकता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, इस संसार के माया जाल से, मेरे दुख और कष्ट से। हालांकि दुख और कष्ट से बचना, और बचने के लिए मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ, ये परफेक्शन नहीं है, ये बहुत छोटे लेवल की बात है। लेकिन स्टार्टिंग में तो हम सब ऐसे ही करते ना, मैंने भी ऐसी शुरुआत की थी, भगवान मैं पास हो जाऊं, हरे कृष्णा कर रहे, भगवान मेरी जॉब लग जाए, हरे कृष्णा कर रहे। सो दैट स्टेज कम्स इन एवरीवन्स लाइफ, दैट्स नॉर्मल। पर अंडरस्टैंड कि ये हमारा प्रयोजन नहीं है। It's not the right attitude to chant Hare Krishna Mahamantra. The right mood is, O Hare, the energy of Krishna, O Krishna, O Radha Raman, please engage me on your devotional service. This is the right attitude for chanting Hare Krishna Mahamantra. जिसके पास भगवान की सेवा है उसे और कोई चिंता नहीं होती है। I have seen this, I mean हमारे जो गुरुजन रहे हैं सारे, कितना उनको अपोजिशन आता था या ट्रबल्स आती थी दूसरे नॉन डिवोटी से सोसाइटी में, लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं हुए, भक्ति नहीं छोड़ी उन्होंने। ऐसा पूर्ण विश्वास था उनको हरे कृष्णा चैंटिंग पे, भगवान के नाम पे। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हेलो हरे दी। हेलो हरे। हरे हाँ हाँ। कृष्ण। हरे दी, कृष्णा। आप जैसे बोल रहे हो ना कि सॉरी, तो आप जैसे ये बोल रहे थे ना कि हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए भगवान की भक्ति में, और उस हिसाब से हमें चैंटिंग करनी चाहिए। बट हम्म द थिंग इज कि जब कुछ ऐसी सिचुएशंस है या कुछ इतना ज्यादा पेन अनबेरेबल हो जा रहा है, तो हम्म। फिर अगर हम ये बोलते हैं कि ये सिचुएशन हैंडल ही नहीं हो रही, प्लीज टेक केयर ऑफ इट, तो क्या ये गलत रहता है? मैं आपको वही समझा रही थी ना अभी कि जब शुरू शुरू में हम सब ऐसे ही शुरुआत करते हैं। हम जब हम अभी देखो हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे मैंने कल बोला, अभी हम सिर्फ बिगिनिंग स्टेज पे हैं। अभी हम भक्त नहीं बन गए, अभी हम प्रैक्टिशनर है। अभी हमारा ये प्रोसेस में एंट्री बस हुआ ही है। तो अभी जो हमें दुख आएंगे तो हम ऑब्वियसली ये भाव आता ही है कि हे भगवान, हम हमारा दुख दूर कर दो। तो दैट्स नॉर्मल, ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैं वही आपको उदाहरण दे रही थी कि जब मैं भी स्टार्टिंग में करती थी तो मैं भी बोलती थी ऐसा कि ओ राधा कृष्णा प्लीज मेरी जॉब लग जाए, प्लीज मेरा वीजा लग जाए। तो ये नॉर्मल चीज है, ये होता है। बट
रिमेम्बर दिस कि ये परफेक्शन नहीं है, हमको इससे एक दिन बाहर निकलना है। वन डे शुड कम इन अवर लाइफ जब हम ये बोलें कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी सेवा चाहिए, मेरे गुरुदेव की सेवा चाहिए, बस मैं शुद्ध भक्तों की सेवा चाहिए। उसको ध्यान में रखो, उसको भूलो मत, वो गोल है, मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अभी बेरेबल होते हैं हमारे दुख, हमसे बर्दाश्त नहीं होते, हमें कष्ट आते हैं, अभी हमारी मिट्टी गीली है, इसलिए अभी हम ऐसी सिचुएशन में है कि भगवान मर्सी दे भी देंगे, वो हमारा कष्ट दूर कर भी देंगे, क्योंकि नहीं किया तो फिर हम करेंगे, हम सोचेंगे अरे ये हरे कृष्णा कुछ नहीं है, सब बकवास है, छोड़ दो। इसलिए जहां पे सही है भगवान हमारी हेल्प कर भी देंगे कि हम भक्ति ना छोड़ें, हमें भक्ति में मेंटेन रखने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए भगवान हमारा वो कष्ट दूर कर भी देंगे, क्योंकि कृष्ण कभी छलते नहीं है, वो मतलब छलते हैं, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि जो चीज हमारे हमारे और भगवान के रिश्ते के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो कभी कृष्ण हमको नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। डेमीगॉड्स ऐसा नहीं करते, डेमीगॉड्स दे देते हैं, उनका उनका रोल फंक्शन वही है कि तुमको चाहिए तो ले लो, उससे तुम्हारा बुरा हो या भला हो डजेंट मैटर। जैसे अभी किसी ने पैसे मांगे, किसी बनिया ने बहुत लक्ष्मी जी की बहुत उसने वो की, क्या की, तपस्या की या पूजा की, वॉट एवर यू कैन से, खुश होगी, दे दी उसको पैसे, लेकिन लक्ष्मी जी उसको ये नहीं बोलेगी कि यही पैसा तेरे लिए कल रोने का कारण बनेगा, कि तेरे बच्चे तेरे पैसे मिसयूज करेंगे, दारू पीएंगे, ड्रग्स लेंगे और जेल में जाएंगे और तू फिर दुखी होगा। लक्ष्मी जी कभी ऐसा समझाएंगी नहीं, कृष्ण समझाएंगे, कृष्ण ऐसा करेंगे कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा ना आए ताकि तुम्हारे बच्चे बिगड़े ना। यही फर्क है डेमी गॉड्स में और कृष्ण में। इसलिए लोग कृष्ण की भक्ति नहीं करते, क्योंकि उनको अपने मन के मुताबिक मांगना है। दिस इज द प्रॉब्लम विद पीपल इन इंडिया, उनको अपने मन के मुताबिक मांगना है, और ये नहीं देखते कि ये इज इट रिक्वायर्ड फॉर। इसलिए तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं ना, अनुसूल अनुकूल और प्रतिकूल देखना है, जो भक्ति के लिए अनुकूल है वही भगवान देंगे, प्रतिकूल है नहीं देंगे। और भक्त उससे खुश है, उसको प्रॉब्लम है कि मेरी भक्ति तो मेन चल रही है ना, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे 56 भोग नहीं चाहिए, मुझे 9 लाख का हार। कहाँ आपने कभी सुना है कि एक डिवोटी था, वो बहुत एंडिवर कर रहा था, हरे कृष्णा कर रहा है, लेकिन 9 लाख के हार के लिए उसने खूब तपस्या की, खूब हार्डवर्क किया, क्योंकि उसको पता है ये तो शरीर का है, दिस डायमंड्स एंड गोल्ड्स एंड ज्यूल्स एंड इट्स फॉर बॉडी। बॉडी को क्या है, ये नश्वर है, मटेरियल है, बहुत जल्दी इसमें डिजीज आ जाएंगे, सड़ जाएगी, गल जाएगी, इसको क्या सुंदर बनाना, अंदर से सब टट्टी पेशाब है। ये ज्ञान नॉन डिवोटीज को नहीं होता, इसलिए वो देवी देवताओं के पैर पकड़ते रहते हैं। और इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जो देवी देवता की पूजा करता है वो प्रोस्टिट्यूट की तरह होता है, क्योंकि वो क्या कभी लक्ष्मी के पास जाएगा, कभी साईं बाबा के पास जाएगा, कभी गणपति, अपना उसका निष्ठ इष्ट देवी बदलता रहता है। कभी इसके पास कोई कोई नया बाबा आ जाएगा, जैसे आसाराम बापू आए, अभी ये मेरे गुरु हो गए, अच्छा उनसे इच्छा नहीं पूरी हुई तो फिर किसी और के पास चले गए, वो राधे माँ आती थी। तो हमारी सोसाइटी में भी यही चल रहा है सब देवांशी, एवरीवेयर इट्स ऑल करप्ट नॉनसेंस। तो इनिशियली हम ऐसा प्रेयर करते हैं, ऐसी भावना रखते हैं कि कृष्णा प्लीज हेल्प मी, आई एम गोइंग थ्रू ए बैड फेज ऑफ माई लाइफ, दैट्स नॉर्मल। लेकिन ये ध्यान रखो कि आगे जाके ऐसी स्टेज मेरी आनी चाहिए जहां पे मैं केवल और केवल सेवा मांगू। सेवा मीन्स सर्विस ऑफ गॉड एंड हिज प्योर डिवोटीज। अब उसके लिए हमें साधन भजन करना पड़ेगा, वो ऐसे ऑटोमेटिकली वो स्टेज नहीं आने वाली है। इसलिए कहते हैं कि कंसिस्टेंसी से हरिनाम करना चाहिए, रोज नियम पूर्वक, संख्या पूर्वक माला करनी चाहिए। 16 है, आपके 10 राउंड है, आपके 8 राउंड है, रोज करो, रोज करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। एकादशी करो, हरि कथा सुनो, है ना, भगवान के भक्तों का संग करो, तो अपने आप हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो ट्रांसेंडेंटल हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। ओके। तो उसके आगे रूप गोस्वामी कह रहे हैं दैट प्रजल्प नहीं करना है, एंड वन शुड, हाँ, नियम आग्रह, नियम मतलब नियम आग्रह एक सिंपल वन वर्ड है, यहाँ पे देखो साथ में लिखा है नियम आग्रह, है ना, तो नीचे उसको ब्रेक करके बताया। और टू मच निग्लेक्ट, मतलब ये जैसे कि नियम का पालन करना है, ठीक है, तो नियम क्या है हमारे, जैसे 16 माला करना, प्याज लहसुन नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, एग्स नहीं खाना, चाय कॉफी नहीं पीना, है ना, गैम्बलिंग नहीं करना, इलिसिट सेक्स नहीं करना, ये हमारे रूल्स हैं, राइट, एकादशी करना,
राइट। धाम परिक्रमा करना, बुक्स रोज पढ़ना, प्रभुपाद की, वैष्णवास की बुक्स पढ़ो, है ना, वैष्णवास के आविर्भाव तिरुभाव तिथि पे उनको ग्लोरीफाई करो, ये हमारे रूल्स हैं। इसी में भक्ति में इसी इनको फॉलो करके भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आगे ये बताया जा रहा है कि इनसे आसक्त होके नहीं करना चाहिए, ना ही इनको अननेसेसरली निग्लेक्ट करना चाहिए। टू मच अटैचमेंट नहीं करनी है और टू मच इग्नोरेंस भी नहीं करनी है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, जब प्रभुपाद अमेरिका में गए थे प्रीचिंग के लिए फर्स्ट टाइम, तो वहां पे तो सब लोग नॉनवेज ही खाते थे, अभी भी खाते ही हैं। तो जिस घर में वो रुके थे, उस घर के फ्रिज में नॉनवेज था। अब प्रभुपाद नॉनवेज नहीं खाते हैं। प्रभुपाद की जब शादी हुई थी, बिफोर गोइंग टू यूएसए, मतलब जब वो यंग थे, मैं थोड़ा उनकी इनकी हिस्ट्री में पीछे जाके बताती हूँ। तो वो अपनी मैरिज के बाद किसी के घर गए थे, उस घर के लोगों ने उनको मछली सर्व किया। प्रभुपाद ने, जबकि वो बंगाली थे, बंगाली लोगों को मछली नहीं खानी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बंगालीज मछली खाते हैं। प्रभुपाद ने उस दिन उनके घर में कुछ भी नहीं खाया, नथिंग। ऐसा नहीं कि मैं मछली नहीं खाऊंगा, मैं दाल सब्जी खा लेता हूँ, कुछ भी नहीं खाया। वहां पे उन्होंने ऐसा नियम करके दिखाया। वही प्रभुपाद जब यूएसए गए, तब उन्होंने उस फ्रिज में जो नॉनवेज पड़ा था उसमें अपनी सब्जी रखी थी और वो ही पका के वो खा रहे थे। सेम फ्रिज, कॉमन फ्रिज यूज किया। अब यही समझने की चीज है, टू मच अटैचमेंट नहीं करनी है। क्यों उन्होंने वेस्ट बंगाल में अपने उस होम टाउन में नॉनवेज वाले घर में कुछ भी ग्रेन्स नहीं खाए? क्योंकि वो सिखाना चाहते थे उन लोगों को कि बंगाली होके भी हमें मछली नहीं खानी चाहिए, पाप है। आप तो गौड़ देश में जन्म लिए हैं। उनको सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, खुद भी नहीं खाया। लेकिन अमेरिका में अगर ऐसा करेंगे, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ, तो प्रीचिंग कैसे होगा? वो तो बद्ध जीव है, उनपे जीव दया दिखानी है ना। सनातन गोस्वामी ने, मैंने कल बताया था ना, क्या बोला था रूप गोस्वामी को, कि क्या मैसेज दिया महाप्रभु ने, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। तो जीवों पे दया दिखाने के लिए उस कंट्री में जाके, उनके बीच में रह के उनको वो कॉमन फ्रिज यूज करना पड़ा जहाँ पे नॉनवेज था। तो इस वर्ड का, नियम आग्रह का, ये मीनिंग है कि नियम से टू मच अटैचमेंट नहीं होना है। जहां पे प्रचार के लिए गुरु से, उनके गुरुदेव का आदेश था उनको, यू मस्ट प्रीच टू वेस्टर्न पीपल, दैट इज वाई उन्होंने उस टाइम पे नियम से अटैचमेंट नहीं दिखाई। ये बात नोट करने वाली है, उन्होंने अपने गुरुदेव के आदेश के लिए वो सब किया, अपने मन के मुताबिक नहीं किया। महाप्रभु के आदेश के मुताबिक, अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की इच्छा के लिए वो वहां पे गए, और उन्होंने वो नियम अपना वहां पे थोड़े टाइम के लिए, आप कह सकते हो, उससे आसक्त नहीं हुए। वो उन्होंने वहां पे फ्लेक्सिबल हुए, वो उससे वो रिजिड नहीं थे मतलब। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते, अरे मेरी तबीयत खराब होगी, मैं एकादशी नहीं करूंगा। ये यहाँ पे इसका दूसरा अर्थ है, टू मच निग्लेक्ट भी नहीं करना है, टू मच निग्लेक्ट ऑफ भी नहीं करना है। एकादशी के दिन भी बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो नॉन ग्रेन्स की होती हैं, अब वो खा सकते हैं। हम देखते हैं बहुत से लोग यही उदाहरण देते हैं, मैं एकादशी करूंगा तो मैं वीक हो जाऊंगा, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा तो मैं वीक हो जाऊंगा, मैं परिक्रमा करूंगा मैं वीक हो जाऊंगा। तो वो गलत है। इस पूरे वन वर्ड का, नियम आग्रह का, यही मीनिंग है कि नियम का पालन अच्छे से करना है, टू मच अटैचमेंट होके नहीं करना है। जहाँ पे गुरु का आदेश है वहां पे फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, और अननेसेसरली निग्लेक्ट भी नहीं करना है। अरे यार आज एकादशी नहीं करूंगा, आज भोग नहीं लगाऊंगा, आज बाहर खा लेता हूँ, तो फिर वो हैबिट बन जाती है, इट बिकम्स अवर हैबिट। ठीक है। नेक्स्ट इज जनसंघ। ये ऊपर लिखा ना जनसंगस, जनसंघ मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे ऊपर बोला ना प्रजल्प, ये लिखा है ना प्रजल्प, आइडियल टॉकिंग, ये कहाँ होती है पता है? ये होती है जनसंघ में। एसोसिएशन विद वर्ल्डली माइंडेड पर्सन ही जन प्रजल्प करते हैं, ये दोनों कनेक्टेड है। किसी ने कुछ रेज किया क्या हाथ? नहीं, एक मिनट, स्नूज पे डालती हूँ। तो ये जो प्रजल्प है, आइडियल टॉकिंग, ये वही लोग करेंगे जो मटेरियली माइंडेड हैं, जो वर्ल्डली माइंडेड पर्सन है। दे विल ऑलवेज पॉइंट आउट रॉन्ग, अरे तुम हरे कृष्णा वाले बन गए, अरे तुम्हारा संसार कैसे चलेगा, अरे तुम अभी से भजन कर रहे हो, अरे तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, लुक एट यू, यू हैव बिकम सो थिन, यू आर डूइंग एकादशी। तो एंड दे हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट इन फोर थिंग्स: पैसा, opposite sex, you can say it sense gratification as well, liberation,
एंड व्हाट एल्स, तपस्या और नॉलेज, मटेरियल नॉलेज, ऑस्टेरिटी। जैसे कि कुछ कुछ लोग हैं, मैं देखती हूँ महाराष्ट्र में दुर्गा के दिन नंगे पैर घूमते हैं। उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो जहाँ पे नंगे पैर घूम रहे वो धाम नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। प्लस दुर्गा का वो रियल स्वरूप नहीं जानते, आउट ऑफ देयर मटेरियल डिजायर्स और आउट ऑफ इग्नोरेंस वो करे। जैसे दुर्गा का रियल स्वरूप क्या है, मैंने आपको बताया था ना शायद, 1 सेकेंड। दुर्गा तो इन संसारिक मटेरियल माइंडेड पर्सन के लिए ही दुर्गा है। असली में वो योग माया है, कृष्णा की छोटी बहन अनुजा। वो ज्ञान नहीं है उनको, इसलिए जो चीज कर रहे हैं पहले उसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है। जैसे कि महाराष्ट्र में लोग गणपति सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं दिया है। वो तो आई थिंक लोकनाथ करके कोई पॉलिटिकल लीडर थे, क्या नाम था उनका मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, उन्होंने वो काइंड ऑफ इवेंट स्टार्ट किया ताकि हिंदू लोग मिलके गैदर हों और टाइम साथ में स्पेंड करें। बट जब मूर्ति पूजा की बात आती है तो हमें हमेशा ये चीज याद रखनी चाहिए कि मूर्ति में भी, अब वो जो गणपति या दुर्गा या काली का जो लोग ये करते हैं क्या कहते हैं, पूजा एज आई डीटी वर्शिप, कि उनको सजाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। क्यों हमारा मजाक बनाया जाता है पता है? ये नॉन हिंदू लोग क्यों हमारा मजाक बनाते हैं कि तुम्हारे इतने सारे भगवान है, तुम मूर्ति पूजन करते हो, मूर्ति पूजन करते हो। अब यहाँ पे ये चीज समझने की बात है, जो गणपति जी के दिन या काली की पूजा के दिन या दुर्गा के दिन मूर्ति पूजन होता है उनमें, और हमारे जो वृंदावन के सब मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उन दोनों में क्या अंतर है? मूर्ति और विग्रह। पता नहीं मैंने कल बताया था कि नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ। जो गणपति जी की करते हैं वो गणेश चतुर्थी के दिन, उस मूर्ति में प्राण नहीं है, वो सिर्फ एक मूर्ति है। या जो काली की करते हैं दुर्गा के टाइम पे। लेकिन वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, नवद्वीप मायापुर में और जगन्नाथ धाम में जितने भी मठ मंदिर हैं, उस सब में जो भी विग्रह हैं वो मूर्ति नहीं, वो विग्रह हैं। क्यों? उनमें भगवान के शुद्ध भक्तों ने प्राण प्रतिष्ठा की है, वो जस्ट लाइक भगवान है, इसीलिए उनको भोग लगाया जाता है। वो खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, सुनते हैं। मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था साक्षी गोपाल का। साक्षी गोपाल ऐसे डीटी हैं जो वृंदावन से चल के पुरी में आके स्थापित हुए, वो खुद चल के आए थे। तो जो ब्राह्मण उन जिसकी वजह से वो आए थे, वो ब्राह्मण उनको भगवान बोलते हैं कि मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं तो विग्रह हूँ। तो वो ब्राह्मण ने बोला, भगवान उसको टेस्ट कर रहे थे कि अगर आप बात कर सकते हो तो आप चल भी सकते हो। ये विश्वास था उस ब्राह्मण का, इसलिए भगवान चल के आए उसके लिए विटनेस देने, गवाही देने। ही इज नोन एज साक्षी गोपाल। ये गणपति जी नहीं कर पाएंगे आपके गणेश चतुर्थी के दिन, ना ही आपकी दुर्गा कर पाएगी, क्योंकि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है। तो वो सिर्फ लोग अपने मन के लिए करते हैं। अरे हाँ, कोई तो फेस्टिवल है, लेट्स बाय न्यू क्लोथ्स, लेट्स बाय अ न्यू साड़ी, लेट्स बाय सम स्वीट्स, क्योंकि हमें एंजॉय करना है। लेकिन उसका पीछे का महत्व क्यों कर रहे हैं, क्या लीला है, किसी को कुछ नहीं पता, नोबडी नोज। तो हमारे जितने भी मठ मंदिर हैं जहाँ पे राधा कृष्ण के विग्रह हैं, द्वारका में, वृंदावन में, मथुरा में, नवद्वीप मायापुर में, जगन्नाथपुरी में, सब जो ठाकुर जी हैं, राधा रानी, कृष्ण महाप्रभु, सबकी प्राण प्रतिष्ठा प्रॉपर शुद्ध भक्तों ने की है। अब इसका मैं एक और उदाहरण देती हूँ आपको, बहुत ज्यादा उदाहरण है मैं क्या क्या बताऊं, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली। हमारे एक और डीटी है जिनका नाम है खीरचोर गोपीनाथ। उन ठाकुर जी ने अपने एक शुद्ध भक्त माधवेंद्र पुरीपाद के लिए खीर चुराई थी। ये कौन कर पाएगा बताओ? इसीलिए बाहर के लोग हमारा मजाक बनाते हैं, तो मूर्ति पूजन करते, तो उनको पता नहीं मूर्ति और विग्रह में क्या अंतर है। विग्रह में प्राण डाले जाते हैं, वो अंतर है। इसलिए इसीलिए आपने ऐसे मत राधा कृष्ण मतलब अपार्ट फ्रॉम अवर स्टैंडर्ड टेम्पल्स, एक नॉन स्टैंडर्ड टेम्पल है जो गली गली में आजकल हनुमान जी की मूर्ति होती है ना, गली गली में राम जी की मूर्ति होती है या शिव जी का शिवलिंग होता है। अगर वहां पे एक शुद्ध भक्त ने एंट्री नहीं की, शुद्ध भक्त के चरण नहीं पड़े उस मंदिर में, शुद्ध भक्त ने उस विग्रह को प्रणाम, उस मूर्ति को प्रणाम कभी नहीं किया है, तो हमें भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पाप नहीं लगता।
क्यों? क्योंकि उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हुई है, वो सिर्फ मूर्ति है, एक्सटर्नल है, उसके अंदर तो कोई भगवान का सुपर सोल है ही नहीं, भगवान की प्राण उसमें नहीं है। ये अंतर है विग्रह मूर्ति में, ये किसको पता है बताओ? नोबडी टीचेस अस दिस इन स्कूल। और ये हमारा हमारा वो है, क्या कहते हैं, बेसिक नॉलेज, वो ही नहीं पता है क्या अंतर है मूर्ति और विग्रह में। भोग इसलिए नहीं लगता है, इस भोग लगाना इज नॉट सम रिचुअल, भोग लगाना इज लाइक ए सेवा, वो विग्रह को सेवा लगता है। और आप देखो जो बाकी लोग भी मूर्ति पूजन करते हैं वो तुलसी का ही उपयोग करते हैं, तुलसी लेके गणपति को भोग लगा रहे तुलसी के साथ। और वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाग पंचमी में नाग देवता की पूजा करें, उनको तुलसी लगा रहे हैं। तुलसी इज ओनली मेंट फॉर राधा एंड कृष्णा, विष्णु तत्व, दैट्स इट, नोबडी एल्स। वो अपराध कर रहे हैं। मैंने देखा था ये एक वीडियो में, वो नाग पंचमी के दिन नाग जी के विग्रह बना के लाए, उनको भोग लगाया, तुलसी रख दी, बाद में वही उन्होंने विग्रह पेड़ के नीचे रख दिए। आप उनसे इतना प्रेम करते हो, उनको भोग लगा रहे हो, सजा रहे हो, फिर उनको पेड़ के नीचे रख दिया, पानी में उनको जल प्रवाह कर देते हैं। भक्ति के राज्य में कभी भी विग्रहों का ऐसे उनको डिस्पोज नहीं किया जाता पानी में। ये मेरे प्राण है, मेरे प्राण नाथ हैं, इनका मैं नित्य मतलब जब तक मैं हूं मैं इनकी सेवा करूंगा, ऐसा होता है विग्रह का सेवा। बताओ और कहाँ पे देखा है आपने ऐसे? ये हमारे संप्रदाय में ही दिखता है ना? किसी ने हाथ रेस किया था क्या? हाँ जी, मैंने किया था। जैसे आप बोल रहे थे ना तुलसी जी को हम एक्चुअली तुलसी जी, ये आप सही बोल रहे हो। वी मतलब मोस्ट ऑफ अस वो थोड़ा-सा ना ये मिस्टेक करते हैं, बिकॉज़ तुलसी जी इज़ नेवर ऑफर्ड टू गणेश जी और शिव जी, क्योंकि वो क्योंकि लक्ष्मी जी उनको का रूप पता होते नहीं है हैं। ना, अब उनको लगता है भोग तो लगाना है, भोग लगाना है हुँ। तो तुलसी चाहिए, तो चलो शिव जी को भी भोग लगाना है, तुलसी के साथ लगा दो। अरे वो शिव जी को तुलसी नहीं लगता है, इट्स ए सिन। तुलसी इज ओनली, क्योंकि तुलसी कृष्ण की पत्नी है। हाँ। पूछो कैसे, उसके पीछे भी लीला है। मैं कुछ मतलब एवरी सिद्धांत विच आई एम टेलिंग यू इट हैज ए पास्ट टाइम। जब एक बार ब्रज में ललिता, विशाखा, राधा रानी, कृष्णा, वो सब साथ में थे, एंड कृष्णा हाँ ललिता सखी फ्लावर्स प्लक कर रही थी, और कृष्णा ने बोला तुम ये फूल क्यों तोड़ रहे हो, ये तो मेरे हैं, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, वृंदावन मेरा है। तो ललिता सखी ने बोला कैसे तुम्हारा कैसे हुआ, तुमने कभी पानी दिया क्या इन फूलों को? एंड देन कृष्णा सेड मुझे पानी देने की क्या जरूरत है, ये तो वृंदा का है, वृंदा मेरी वाइफ है। तो ललिता सखी ने फिर वृंदा देवी को बुलाया, दैट दिस छलिया, दिस झूठा पर्सन इज सेइंग दैट यू आर हिज वाइफ। एंड देन वृंदा देवी सेड yes, this is my Vrindavan, but I have given this to Radha Rani, that is why Vrindavan is she is known as Vrindavaneshwari। अब ये किसको पता है पास्ट टाइम? किसी को भी नहीं पता है, दैट इज वाई लोग अपने मन से चलते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि आओ कथा सुनो, लेक्चर सुनो, बुक्स पढ़ो। क्यों बोलते हैं प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो? और वृंदा देवी का ही एक मैनिफेस्टेशन है तुलसी देवी, जो आज घर घर में लगी है, लेकिन लोग उनका भी अपमान करते हैं, उनको ऐसी जगह रखते हैं जहां जहां पे उनकी छाया पे हमारा पैर पड़ता है। वो अपराध है। उनके पत्ते गिर रहे हैं और हमारा उन पे पैर जा रहा है, वो भी अपराध है। शी इज सो स्ट्रॉन्ग कि तुलसी देवी के दर्शन करने से हमारे कितने पाप नष्ट हो जाते हैं, दिस नोबडी नोज। उनको इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कहीं पे भी उनको रख देते, किसी को भी उनको चढ़ा देते हैं। तो हमारे गुरुकुल में ये सब सिखाया जाता था, भारतवर्ष में बहुत गुरुकुल होते थे, लेकिन ड्यू टू मुगल्स अटैक एंड ड्यू टू ब्रिटिश राज वो सब नष्ट हो गए, और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज अवर अनफॉर्चून मिसफॉर्चून, हमें बुरा भी नहीं लगता है। तो इसलिए मूर्ति और विग्रह में बहुत अंतर है। यह बाहर के लोग हमारा जो इतना मजाक बनाते हैं, वाइट पीपल की, तुम्हारे तो बहुत सारे भगवान है, नहीं, भगवान एक ही है, वो है कृष्ण। वो कृष्ण ही अल्लाह बन के आए, वो कृष्ण ही गॉड कहलाते हैं, वो कृष्ण ही जिहोवा है, वही वाहेगुरु है, वही राम है। भगवान अनेक नहीं हो सकते, भगवान एक ही है। उनके टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के मुताबिक लीला अलग होती है, लीला के मुताबिक नाम अलग होता है। दिस इज द ओनली ट्रुथ। भगवान अनेक नहीं हो सकते, भगवान एक ही है, एक ही थे, और उसी को सनातन धर्म बोला जाता है। वही है वैष्णव धर्म, वही है भागवत धर्म। इट्स वन रिलीजन फॉर ऑल। बस हम ये भूल गए हैं, इसलिए झगड़ रहे हैं। हम ये भूल गए कि हम एक ही फैमिली के हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान से झगड़ रहा है, मुसलमान हिंदू से झगड़ रहा है, उधर यूक्रेन रशिया से झगड़ रहा है, रशिया यूक्रेन से झगड़ रहा है, कहीं पे जूश क्रिश्चियन से झगड़ते हैं, जो हिटलर ने किया, उन सबको जला दिया जूश को, क्योंकि हम सब अपने मेन फादर को भूल गए, विच इज कृष्ण। अब आप पूछो कि किसने कहा एक ही भगवान है, मे बी दिवांशी यू माइट हैव दिस क्वेश्चन, बट शिला प्रभुपाद हैज You read आंसर। my mind.
Srila Prabhupada has answered this question in one of his book called Science of Self-Realization, जो आप ISKCON से ले सकते हो. वहां पे एक रिपोर्टर को प्रभुपाद बोलते हैं कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. संस्कृत के आगे कोई लैंग्वेज नहीं है. ऐसे संस्कृत में कृष्णा को बोलते हैं क्रिस्टा. संस्कृत में क्रिस्टा करके ऐसा दे प्रोनाउंस लाइक दैट. उससे ग्रीक वर्ड बन गया क्रिस्टोस, और ग्रीक से आती है इंग्लिश और वो क्रिस्टोस बन गया क्राइस्ट. सो इट्स ओनली वन फादर वी ऑल हैव, दैट्स क्राइस्ट. इंग्लिश का क्राइस्ट हो या ग्रीक का क्रिस्टोस हो या संस्कृत का क्रिस्टास हो या हिंदी का कृष्णा हो, इट्स ऑल वन. अगर हम ये नहीं समझ सकते ना तो हम लाइफ में कभी कुछ भी नहीं समझेंगे. और होता क्या है, अरे मेरा भगवान अलग है, तेरा भगवान अलग है, मैं मेरे भगवान का करूंगा, तेरे भगवान का नहीं करूंगा. इसी में हमारा मन दुखी रहता है. मेरा भगवान तो अलग है ना, इसलिए मैं इसको मारूंगा. और इसी में ह्यूमन रेस दुखी हो रही है. कभी किसी को जला रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी पे बम फोड़ रहे हैं. और दिस इज हैपनिंग फ्रॉम पास्ट मिलियंस ऑफ लाइफ्स, नॉट जस्ट इन दिस लाइफ. पार्टीशन के टाइम देखा आपने, सुना क्या हुआ. क्रिकेट मैच पे हम लोग झगड़ पड़ते हैं भाई. इंडिया वाले बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं हम जीतेंगे, पाकिस्तान वाले बोलते हैं हम जीतेंगे. वहां पे भी उन्होंने भगवान बांट दिया. भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि अगर किसी मस्जिद के भी बाहर से निकलो, ये ध्यान में रखना कि अंदर जिस जिस किसी भी अल्लाह की वो वर्शिप कर रहे हैं, ही दैट अल्लाह इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण. टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के मुताबिक कृष्णा ने अलग अलग अपनी मैनिफेस्टेशंस की हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कृष्णा का मैनिफेस्टेशन है वो सिर्फ ब्रज में हुआ है, एज ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, जहाँ पे कृष्ण को भी भूल जाता है कि मैं भगवान हूँ, और उनकी फैमिली भी भूल जाती है कि कृष्ण भगवान है. क्योंकि अगर हम ये याद रखेंगे ना, अरे ये तो भगवान है, तो वहां पे फॉर्मेलिटी आ जाएगी. अरे भगवान है, उसको क्या भूख लगती है. अरे भगवान है, ये क्या बुरा. भगवान है, डर डर के करेंगे. अरे भगवान है, भगवान है, इसको 56 भोग लगाने पड़ेंगे. अरे भगवान है, नाराज हो जाएगा, पाप पाप चढ़ जाएगा, श्राप दे देगा. तो वहां पे प्योर लव नहीं है. अब जैसे मोदी के लिए मोदी की माँ मोदी को घर में मोदी नहीं बोलेगी. अगर बोलेगी भी तो ऐसे बोलेगी, "ए मोदी इधर आ, चल तेरे लिए हलवा बनाए खा ले." लेकिन बाहर कैसे होगा, मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अब मोदी की माँ उसको ऐसे बोलेगी क्या, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्लीज कम एंड हैव हलवा. क्योंकि वो फॉर्मेलिटी है, वो ऑ एंड रेवरेंस है, वहां पे पूर्ण कंट्रोल नहीं है. मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ. प्योर लव में ऐसी फॉर्मेलिटीज नहीं होती, ऐसे नियम, ऐसे रेगुलेशंस नहीं होते. हम प्योर नहीं, इसलिए हमें नियम, आप बोल सकते हो कि अगर नियम नहीं तो हमें क्यों नियम सिखा रहे हो ये उपदेशामृत के. अरे ये इसलिए क्योंकि हम अभी प्योर नहीं बने हैं, हम अभी परफेक्ट नहीं बने हैं, हम अभी साधक हैं, अभी हम प्रैक्टिशनर हैं. इसलिए हमें नियम पालन करने ही पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो हम कभी भी प्योर नहीं बन पाएंगे. तो हमें नियम पालन करने हैं. ठीक है, फटाफट इसको खत्म करते हैं, आगे चलते हैं. कहाँ थे हम. जनसंघ, ठीक है. तो वर्ल्डली माइंडेड पीपल से दूर रहना चाहिए. आप बोलो कौन है वर्ल्डली माइंडेड पीपल. वर्ल्डली वर्ल्डली माइंडेड पर्संस. इसको इसकी इसके लिए इंटेलिजेंस भी कृष्णा ही देंगे, गुरुदेव ही देंगे कि जिससे जो भक्ति की बात करता ही नहीं है उससे भाई सिंपल दूर हो. रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक बुक लिखी है, मनस शिक्षा. वो हम सबको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा ग्रंथ है वो. आई वुड से नेक्स्ट टाइम हम उसी पे फोकस करेंगे. उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो संसार के लोग हैं ना, वर्ल्डली माइंडेड, ये हमारी बुद्धि छीन लेते हैं, इसलिए इनसे दूर रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए. मतलब क्योंकि दे विल ओनली टॉक अबाउट ऑपोजिट सेक्स, लिबरेशन, तपस्या. तपस्या मतलब ये चैरिटी एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट. मैंने जैसे कल बताया कि लड़का लड़की दोनों इक्वल नहीं हो सकते. दे बोथ आर डिफरेंट, येट यूनिक, येट स्पेशल. हरे कृष्णा. एक मिनट. हाँ. बोले, क्या हुआ. कृष्णा, थैंक यू.
सॉरी, हरे कृष्णा। तो हाँ, तो वी आर स्पेशल इन आवर ओन डिफरेंट वेज। तो फिर इन आवर सोसाइटी यहाँ पे अलग अलग ये नारे चलते हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। बट जैसे मैंने कल बताया कि दोनों के अलग अलग रोल्स हैं, वो दोनों को अपने अपने परफेक्शन के मुताबिक करना चाहिए। सो टुगेदर दे बोथ कैन अचीव द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऐसा है। तो वी शुड बी कॉन्शियस कि कौन है वर्ल्डली माइंडेड, एंड देन उनका संग हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने उनका संग किया ना, वी विल नेवर एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मेरी ओवर ईटिंग हो रही है, कहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा कलेक्शन हो रहा है, कहाँ पे मेरी ओवर एंडिवरिंग हो रही है, कहाँ पे मेरा आइडल टॉक हो रहा है, कहाँ पे मेरे नियम आग्रह में पालन नहीं कर रहा हूँ, या कहाँ मैं उनसे टू मच अटैच हो गया हूँ, कहाँ मैं उनको निग्लेक्ट कर रहा हूँ। ये हम नहीं समझ पाएंगे अगर हम ऐसे लोगों का संग करेंगे, एसोसिएशन विद वर्ल्डली माइंडेड पर्संस। वो हमारी इंटेलिजेंस को छीन लेते हैं। हिंदी में इट्स वेरी फेमसली नोन एज जैसा संग वैसा मन। तो वो इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है, एसोसिएशन विद वर्ल्डली माइंडेड पर्संस वी शुड नॉट इंडल्ज विद लोलियम। आगे बढ़ते हैं। लोलियम मीन्स ग्रीड। इंग्लिश में इसको ग्रीड बोला जाता है। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, दिख रही है। हाँ, इंग्लिश में इसको ग्रीड बोला जाता है। एंड ग्रीड फॉर मटेरियल, जैसे पता है ग्रीड मतलब क्या? लोभ, पैसे का लोभ। कितना ज्यादा हम प्रॉब्लम में डाल देते हैं हम सबको। लोग उसके चक्कर में गैम्बलिंग में फंस अटक जाते हैं, जुए में अटक जाते हैं। तो ये लोभ ही है जो हमको ओवर एंडिवरिंग कराता है, अननेसेसरली। अननेसेसरली हम ओवर एंडिवरिंग करते जाते हैं, करते जाते हैं, थकते जाते हैं। इतना ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन, I am giving one of the example of my friend. शी वो जॉब के टाइम पे इतना बीमार हो गई थी, उसको साइनस हो गया था, खून की कमी हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। आई मीन जितना पैसा कमा रही थी सब उसकी बीमारी ठीक करने में ही लग गया था। उसके डेस्क पे वो एकदम मेडिकल किट रखती थी। तो उसका नाम था नेहा प्रसाद। वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, मतलब नॉर्मल फ्रेंड है। बट सी जैसे जैसे हम ये नॉलेज लेते हैं ना, तो हमको ना एक वो मिल जाता है, क्या कहते हैं, आई, कि हम ये सब इन श्लोकास को अपनी सोसाइटी में डाल के देख पाते कि कौन कैसे है। वी कैन इजिली अंडरस्टैंड। देखो, जब तक हम इस हरे कृष्णा प्रोसेस से नहीं जुड़े थे ना, हम खुद ये सब करते थे। ओवर ईटिंग, मच कलेक्शन, ओवर एंडिवरिंग, प्रजल्प, हम ये सब करते थे सब। लेकिन जैसे ही हमें हमारे गुरुजन बताते कि ये नहीं करना है ना, तो हम कॉशियस हो जाते, ठीक है नहीं करना है, गुरुदेव का आदेश है। प्लस हमको एक वो विजन मिल जाता है, अच्छा कौन कर रहा है, अच्छा ओवर ईटिंग। तो ऐसे मैं समझ जाती थी, मेरे आसपास जो लोग ऑफिस में होते थे, कौन देवी देवता की कैसे पूजा करता है, किस भाव से करता है, कौन ओवर एंडिवरिंग कर रहा है, 9 बजे तक ऑफिस में बैठे हैं, उसके बाद फिर मूवी देखने जा रहे हैं या दारू पीने जा रहे हैं। पर समझ में आ जाते हैं, हम ये श्लोकास को फिर अपने सोसाइटी में डाल के देख पाते कि कौन किस कैटेगरी में बैठ रहा है। तो वो लड़की ऐसी थी, वो इतना हार्ड वर्क करती थी, ओवर टाइम करती थी, सालों सालों से जॉब करी है, उतना उसने मेहनत किया, और ऐसी बीमार पड़ गई वो। कान में रुई डाल के बैठने लगना पड़ा उसको, कॉटन बड्स डाल के, क्योंकि उसको एसी सूट नहीं कर रहा था। देन शी वुड हैव लॉट्स ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन किट ही वो अपने टेबल पे ही रखती थी। इंजेक्शन लगाने पड़ गए थे उसको। तो यही हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुम अननेसेसरली हार्डवर्क करोगे, बीमार पड़ जाओगे। 2 वक्त चाहे हम जॉब करें या बिजनेस करें या जॉब ना भी करें, रोटी तो हमें 2 टाइम ही खानी है ना। मुझे नहीं लगता हम अगर करोड़ों कमाने लग जाएंगे तो हम 10 टाइम रोटी खाएंगे, ऐसा तो है नहीं। भूख तो कम उतनी ही लगेगी जितनी अभी है, 2 ही टाइम रोटी खाएंगे। तो फिर एक्स्ट्रा एंडरवेयर क्यों करना, यही शास्त्र बोलते हैं। अब आप देखना, मैं एक और अपनी कलीग का एग्जांपल देती हूँ। उसका क्या, अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो वो मुझे बता रही थी कि मुझे घर पे नहीं बैठना है, मैं घर पे बैठ के ना पागल हो जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ, मेरे को टाइम पास नहीं होता है। जबकि उसका हस्बैंड इतना अच्छा कमाता है, ही अर्न्स इन ही हैज अ वेरी ब्यूटीफुल इनकम, हैंडसम इनकम मतलब। तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, शायद आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे क्योंकि फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ना आप, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देयर इज नो नीड फॉर ए लेडी टू वर्क, बिकॉज उसके पास हस्बैंड की इनकम होती है, तो शी कैन इजिली
try to read scriptures. देखो मैंने जैसे पहले बोला हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, दे कांट बी एट सेम लेवल कि हम इक्वल है, हम ऐसे बोलेंगे तो इट्स नॉट गोना वर्क आउट. तो अगर एक मेंबर फैमिली का पैसा कमा रहा है, द अदर मेंबर ट्राइज टू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज, क्योंकि हस्बैंड के पास तो टाइम नहीं है ना शास्त्र बैठ के पढ़ने का, 16 माला 64 राउंड्स करने का. एक मिनट में आंसर करती हूँ, मैं बार फटाक से ही पहले कंप्लीट कर लेती हूँ प्लीज, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी. तो if the other person who is a wife, she doesn't need a job then, because husband is already earning 2 lakhs per month, then she can take out time like you and me, which we are doing right now, and she can read these scriptures together. वो अपना मटेरियल नॉलेज इस्तेमाल कर सकता है हस्बैंड, और वाइफ अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज इस्तेमाल करके वो अपने बच्चों को दोनों नॉलेज दे सकते हैं. सोचो, सो दैट्स मोर ग्रेट बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड. लेकिन कोई लेडीज आजकल लेडीज ऐसा करती नहीं है हमारे सोसाइटी में. दैट इज वाई वी हैव चाइल्ड केयर सेंटर्स. आई मीन व्हेन आई वाज लिविंग इन पुणे मगरपट्टा, वहां पे एक चाइल्ड केयर सेंटर होता था, विवेरो. तो सारी बड़ी बड़ी बिग एमएनसीज के बच्चे उसमें आते थे, क्योंकि माँ बाप के पास टाइम नहीं है बच्चे का ध्यान रखने का, दोनों जॉब पे गए. और वो लोग इतने इतने ज्यादा अपने बच्चे के लिए चिंतित रहते थे, और अक्सर उनका गुस्सा हमारे स्टाफ पे वो निकालते थे, क्योंकि वो अपने बच्चे से दूर रहे दिन भर में, वो अपने बच्चे को देख नहीं सके, बात नहीं कर सके. तो पैसा उनको चाहिए अच्छे से, 2 लाख 2 लाख दोनों कमा रहे, महीने का 4 लाख हो गया, लेकिन बच्चे को टाइम नहीं देना है. इसलिए जो दे रहा है उसमें कमी निकालो, उसको डांटो, उस पर गुस्सा निकालो. तो द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इस दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ लोलियम. उनको पैसे का लोभ है. 2 लाख में भी आप जीवन चला सकते हो, लेकिन नहीं चलाएंगे क्योंकि भोग करना है ना, लोलियम है, ओवर एंडिवरिंग. जैसे यहाँ पे देखो, ये सब कनेक्टिंग है. जहां पे हमको ज्यादा खाने का शौक है, ज्यादा पैसे, ज्यादा कलेक्शन का शौक है, रेस्टोरेंट में खाना है, एनिवर्सरी है, बर्थडेज है, ये है वो है, तो पैसा लगेगा, बिकॉज रेस्टोरेंट में खाना मतलब जीएसटी देना पड़ेगा. इट्स गोना बी मोर एक्सपेंसिव. देन वी नीड मोर मनी. मोर मनी मीन्स मोर एंडवरिंग. एंडवरिंग मतलब बच्चों का संस्कार नहीं दे पाओगे. तो मैंने अपनी कली का इसलिए एग्जांपल दिया दैट शी कैन इजिली, आप जैसे आप में बैठ के ये इष्टि गोष्ठी कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, शी कुड हैव आल्सो ज्वाइन. हालांकि मैंने उसको बोला नहीं, क्योंकि मुझे पता है उसका इंटरेस्ट नहीं है. पर शी विल नॉट बी एबल टू, क्योंकि उसको जॉब करना है. जबकि जॉब करके उसका हस्बैंड अच्छे से उसको मेंटेन कर सकता है उसकी लाइफ को. लेकिन हमें ये सिखाया जाता है, नहीं आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, सिर्फ पैसा ही कमाओ. जब मरेंगे तब बोलेंगे राम राम सत्य है. जीवन भर तो राम राम सत्य को समझने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी किसी ने दी नहीं, क्योंकि सब बोलते हैं पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, बस पैसा ही कमाओ, नथिंग एल्स. राम राम सत्य है, बस सुन लेना. वो भी आत्मा सुन पाएगी कि तब कि नहीं, नोबडी नोज कितनी ज्यादा आत्मा अटैच्ड होती है अपने शरीर से. इट्स नॉट इजी फॉर द सोल टू लीव द बॉडी. तो ये हमारा मेन प्रॉब्लम है. हमारे सोसाइटी में लेडीज को इतना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया जाता है. यू वांट टू वर्क, यू कैन वर्क, बट रिमेंबर कि तुम्हें ये सब ज्ञान की भी आवश्यकता है. जैसे मैं भी जॉब करती हूँ, लेकिन साइड बाय साइड यू मस्ट टेक आउट टाइम टू अंडरस्टैंड दिस नॉलेज. और इसका काफी ज्यादा सपोर्ट आपकी फैमिली से भी आपको मिलता है, फ्रॉम योर पेरेंट्स और योर हस्बैंड और योर इन लॉज. क्योंकि दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली. मतलब अ, मैं क्या बोलना चाहती थी, दैट कि हमें अपने स्पिरिचुअल लाइफ पे भी फोकस करना चाहिए इन वन सेंस. एंड दैट्स फोकस ऑन स्पिरिचुअल लाइफ शुड नॉट बी जस्ट कुछ किसी का भी कर लिया. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ब्रह्म कुमारीज एंड आसाराम बापूज एंड राधा, वो जितने भी यहाँ पे इंडिया में हमारे बहुत से ऐसे गुरुज हैं जो बोगस हैं. दैट इज माई पॉइंट. क्यों? क्योंकि आज का स्पिरिचुअलिटी एक धंधा बन गया है. जैसे वो मूवीज में दिखाते ना, लव गुरु. लव गुरु क्या है? इट्स अ बिजनेस. मैं तुम्हें लव की टिप्स दूंगा, तुम मुझे पैसे दो, तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाएगी. सिमिलरली यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में भी आजकल इंडिया में बहुत बोगस गुरु है. दे आर जस्ट चीप, दे जस्ट वांट वुमन एंड मनी, दैट्स इट. उनका खुद ही, दे आर नॉट गोस्वामीज, दे आर गोदास. उनके उनके सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है. जैसे मैंने पिछले श्लोक में बताया, रूप गोस्वामी कह रहे वाचो वेगम, क्रोध वेगम, मनस वेगम. पिछला श्लोक था ना जो कल पढ़ा था, आई होप आप सबको याद है. जो वो वेगों को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो गुरु नहीं बन सकता, शिष्य नहीं बना सकता. लेकिन हमारे इंडिया में आजकल कम से कम 80-90 गुरु शायद ऐसे ही है. तो कहाँ जाए हम? लेकिन मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ. अगर हम सिंसियर है, कृष्णा डज सेंड ए प्योर गुरु. जैसे मुझे मिले मेरे भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज. माय पेरेंट्स वर आल्सो लुकिंग फॉर ए स्पिरिचुअल मास्टर.
and then that's how we met our Gurudev. He came to Jammu, he was coming, he used to come for preaching. अगर हम सिंसियर हैं, कृष्णा अरेंज करते हैं, अपने प्योर डिवोटी से हमें मिलाते हैं। तो हमें अपने आप पे हमेशा काम करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए। अगर हम ही देवी देवताओं के तलवे चाटे, मतलब उनके ही मतलब उनसे ही हमें आसक्ति है सिर्फ देवी देवताओं से, तो कृष्णा कभी भी अपने प्योर डिवोटीज हम तक नहीं लाएंगे। क्योंकि कृष्णा खुद ही कह रहे हैं, जिसको मेरे में रुचि है उसी को मैं बुद्धि दूंगा, इंटेलिजेंस और रिमेम्बरेंस दूंगा मेरे लिए। और जिसको मेरे में रुचि नहीं है, देवी देवताओं में, मैं उसको फॉरगेटफुलनेस देता हूँ। अगर आज की डेट में मेरा फेथ साईं बाबा पे है, उसको कृष्णा सैंक्शन कर रहे हैं। क्योंकि कृष्णा कभी भी हमारी पार्शियल फ्री विल से इंटरवीन नहीं करते। हम सब जीवों को, कंडीशन सोल्स को भगवान ने फ्रीडम दी है, जो पार्शियल है पर है, उसको भगवान कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते। अगर मेरी इच्छा है साईं बाबा पे फेथ दिखाने की, तो कृष्णा क्या बोलेंगे, तथास्तु, जाओ करो जो करना है, जाओ खाई में गिरो, तो मेरे पास नहीं, मेरे तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर मेरे में इच्छा आई कि, जैसे कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं कि 4 तरह के मनुष्य मुझ तक आ सकते हैं, जो अपने दुख को खत्म करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने पहले पूछा कि अगर मुझे दुख है तो मैं क्या तब नहीं बोल सकती कृष्णा मैं दुख दूर कर दो। हाँ, आप पूछ सकते हो, समवेयर यू हैव सुकृति, दैट इज व्हाई यू आर अप्रोचिंग कृष्णा फॉर दैट। तो जिसके पास दुख है, मतलब जो दुख को खत्म करना चाहता है, या जो पैसा चाहता है, या जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु मतलब इनक्विजिटिवनेस, या जो ज्ञानी है, ये 4 लोग ही कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसमें से उत्तम कौन है, जो ज्ञानी है, जो ज्ञान रखता है कि केवल कृष्ण भगवान है और मैं उसकी ही शरण लूंगा, वो परफेक्ट है। हमको वो बनना है। हमको हमेशा कृष्ण के पास अपना दुखड़ा लेके नहीं जाना है, 10 रुपए का फूल चढ़ाया, 1000 रुपए की चीजें मांग ली। तो वो हमें समझना है। जैसे इन्होंने पूछा ना कि दुख आए तो क्या, ऐसे हम, आज मैं सुबह लेक्चर सुन रही थी तो उसमें प्रभु जी यही बता रहे थे कि जगन्नाथ जी के पास लोग जाते हैं, 10 रुपए की चीज चढ़ाते हैं और लिस्ट बनाते हैं इतनी लंबी चौड़ी, मेरे बेटे का वीजा हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरा पोता हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए। दे वॉन्ट थिंग्स इन रिटर्न वर्थ करोड़ों, करोड़ों लाखों का पैसा का जिसका कीमत है, पर देंगे 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। दैट इज नॉट परफेक्शन, दैट इज नॉट, दैट इज रॉन्ग। कोई पूछना चाहता था कुछ? हाँ, मैं आपने बाद में आंसर कर दिया कि लाइक यू वर मेंशनिंग दिस पॉइंट कि बनावट जो है एक पुरुष और स्त्री की अलग होती है। ये मेरा भी मानना है, बट एट दैट टाइम आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन थिंग कि कभी-कभार वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी रहता है, बिकॉज़ यू डोंट नो कि आप जिस पार्टनर से जुड़ रहे हो आगे क्या है। तो उस हिसाब से मेरा ये क्वेश्चन होने वाला था, बट आपने उसके बाद बता दिया कि अगर आपको जॉब करनी है तो आप करिए, बट एक जो बैलेंस होता है अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करने का, वो होना चाहिए। शायद आप तो हाँ, इसका हाँ। हाँ, मैं यही यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखो अभी जैसे आप अब जाके जुड़े हो ना, तो लाइक फॉर यू, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो शुरू से इस लाइन में होता है, अ, इस लाइन में मतलब जो भगवान से बचपन से जुड़ा होता है, भक्ति से मतलब, तो वो शुरू से अपनी लाइफ ऐसी बनाता है कि उसको पार्टनर भी ऐसा मिले जो भक्त है ना? तो अब जैसे हम जैसे लोग हैं, हम देर से आए, तो हम, हमारे लिए एक चैलेंज था एक डिवोटी हस्बैंड ढूंढना या डिवोटी वाइफ ढूंढना, क्योंकि हम खुद ही डिवोटी नहीं है या अभी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा होगा, सपोर्ट करेगा कि नहीं, पैसा देगा कि नहीं, तो फिर हाँ। लेकिन जो शुरू से बचपन से ही जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, तो उसके लिए चैलेंज नहीं होता है कि पार्टनर कैसा होगा, क्योंकि उसको पार्टनर आसानी से वैसा मिल ही जाता है। अब हम देर से जो लोग आते हैं उनके लिए ये चैलेंज बड़ा होता है, क्योंकि अब हम खुद ही नहीं बने तो हमें मिलेगा ऐसा, इसकी क्या गारंटी है ना? मिल भी सकता है, कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं। बट जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो लड़कियां शुरू से इस लाइन में होती हैं, जो शुरू से भगवान को भक्ति भाव से सेवा करती हैं, बाय द सपोर्ट ऑफ देयर फादर एंड मदर एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो उनको फिर कॉन्टेक्ट्स वैसे मिलते हैं कि उनको भक्त परिवार में ही उनका शादी हो जाता है। तो वहां पे सब चीजें अच्छे से सेटल्ड होती हैं, मतलब बिजनेस होता है या जॉब, हस्बैंड मतलब क्लियर होती है कि हस्बैंड ही जॉब करेगा और इतना तो कमा रहे हस्बैंड की
गृहस्थी चला सकता है मतलब ऐसा इतना तो कमा रहा है। तो उस फैमिली में ना लड़कियां भी थोड़ी सेंसिबल होती हैं, वो ऐसी नहीं होती खर्चेलू। आज मेरी एनिवर्सरी है, चलो मुझे रिंग ला के दो। अच्छा, कल मेरा जन्मदिन है, चलो मुझे 5 स्टार में लेके चलो। तो वो सेंसिबल लड़कियां होती हैं, वो ऐसी डिमांड्स नहीं करती है, अननेसेसरी डिमांड। उनको पता है कि जो भी पैसा आया है वो कृष्ण गुरु की कृपा से आया है, उनकी सेवा में लगना चाहिए। अब जहाँ पे लोग डिवोटी नहीं होते वहां ये चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, उनको हर एक जन्मदिन पे 5 स्टार में जाना है, धूमधाम से सेलिब्रेशन करना है। अ, तो वहां ये पैसे का प्रॉब्लम आता है, वहां पे वो अपने हस्बैंड का, अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं कि खून चूसने वाली वाइफ फिर उनको मिलती है, या खून चूसने वाला पति उनको मिलता है। तो वहां पे ये पैसे की प्रॉब्लम तब हो जाती है, क्योंकि भोग वासना जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। अभी बच्चे का जन्मदिन है, फिर ये है, फिर वो है। बट when we are taking help through pure devotees, through guru and parampara, through guru parampara and through shastras, through Bhagwan, then we understand कि यार पैसा should not be wasted on unnecessarily things. ऐसे हमारी एक गॉड सिस्टर है, वो तो कभी अपना जन्मदिन उन्होंने नहीं सेलिब्रेट किया, कि जन्मदिन तो केवल भगवान का ही सेलिब्रेट होता है, हम तो बद जीव है, हमारा क्या जन्म। और उनके हस्बैंड उनको बोलते भी थे शायद कि यू नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम मी। तो ऐसा कुछ तो वो अपना बता रहे थे एक बार, तो वो वाइफ ने बाद में बोला, दे आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बेसिकली, कि गुजराती है लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, बोलो कि इफ यू वांट टू गिव मी समथिंग देन जस्ट टेक मी टू धाम। तो अब ये बात एक नॉन डिवोटी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जिसके पास ज्ञान नहीं है या जो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। ये वही बात ऐसी कर सकता है जो मेच्योर है, ब्रॉड माइंडेड है, जो भगवान से आसक्त है बेसिकली। ब्रॉड माइंडेड का मतलब जो अपनी चीजों को भगवान की देन समझता है, कि ये भगवान ने दिया ना, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ऐसा ये मैं कहना चाहती हूँ। ऐसे तो सोसाइटी में सब नैरो माइंडेड है। अरे देखो बर्थडे पार्टी में क्या होता है, मुझ आ, मैंने बर्थडे पार्टी रखी, सबको खिलाया, केक काटा, गिफ्ट नहीं कोई दे तो हमें बुरा लगता है, गिफ्ट नहीं दे तो हमें बुरा लगता है। वो गिफ्ट भी उनको ले जा, लोग भी ऐसे, क्योंकि मैंने देखा है सब कुछ ये बर्थडे पार्टीज में, ऑल दीज मटेरियल इवेंट्स आई हैव अटेंडेड। सो लोग बोलते हैं ऐसा कि केक के पैसे तो वसूल हो ही जाएंगे, वो खिलाएगी ना अच्छे से हमको। तो गिव एंड टेक चलता है हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में प्योर लव नहीं है। दोगे तो मिलेगा, ऐसा है, ऐसा ऐसा बंधन है हमारा आपस में एक दूसरे से, कि दोगे तो मिलेगा, इसके पैसे तो वसूल मैं कर ही लूंगी उससे। तो अब ये मैंने क्यों बोला था मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, मैं ये उदाहरण दे रही थी कि दिस इज द मेंटालिटी ऑफ पीपल, कि नॉर्मली बॉयज एंड गर्ल्स आर लाइक दिस। तो व्हाट वो आपस में दोस्तों के लिए ऐसी धारणा रखते हैं, तो भगवान से क्या प्रेम करेंगे। भगवान के लिए भी फिर वही भाव लेके जाते हैं, 10 रुपए की चीज चढ़ा के हजार लाखों रुपए की चीज मांगते हैं। तो दैट इज वाई इट इज सेड दैट पैसे का अभाव अगर है भी, पैसे की कमी अगर है भी, तो जॉब कर सकते हैं। बट समहाउ फिर कृष्णा अरेंज कर देते हैं कि जॉब आगे जाके छूट जाती है। ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बहुत से डिवोटीज की एग्जांपल है जहाँ पे वो लेडी, मतलब जैसे कोई विधवा हो गई सपोज, तो शी वर्क फॉर फ्यू इयर्स, लेकिन समहाउ फिर कृष्णा अरेंज कर देते हैं कि उनको हेल्प हो जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर, ऑन द लेवल ऑफ योर भक्ति। वी कांट कंपेयर इट, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट की तरह कंपेयर नहीं कर सकते। और ये तभी मैजिक होता है कृष्णा की तरफ से जब हम सिंसियर है। कृष्णा क्यों एक नॉन सिंसियर डिवोटीज के लिए सब अरेंजमेंट करेंगे धाम में आके रहने के लिए। ये तभी होगा ना जब हमारी भी इच्छा होगी कि कृष्णा मैं सिर्फ आपका भजन करना चाहता हूँ, कृष्णा मैं सिर्फ आपका गुणगान करना चाहता हूँ, कृष्णा मैं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपका वाणी का प्रचार करना चाहता हूँ। आपने बार बार अवतार लिया, कभी राम बन के आते हो, कभी नरसिम्हा बन के आते हो, कभी महाप्रभु बन के आते हो, हम सबको जगत को शिक्षा देते हो, और तो भी लोग सीखते नहीं है, सुधरते नहीं है। लेकिन मैं आपकी वाणी का प्रचार करूंगा, आपकी मिशन में शामिल होना चाहता हूँ, महाप्रभु की मिशन में शामिल। तो ये जब हमारे भाव ऐसे बनेंगे तो फिर ऑब्वियसली कृष्णा विल अरेंज, पर भाव है नहीं ना अभी। इसलिए अभी हमें ऐसा साधक ही अपने नियम का पालन करके चलते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फटाफट इस श्लोक को खत्म कर लेते हैं, लास्ट ही है हमारा। अब इसमें शतबीर लिखा है, शतबीर मतलब हाँ, बाय दी 6
शद मतलब 6 होता है। इन 6 को जिसने किया उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। बाय दी 6 आप कह सकते हो ये 6 क्या है प्रोसेस, या ये 6 स्टेप्स बोल दो, 6 लिम्स बोल दो, जो इनको अपने रोज डे टू डे लाइफ में फॉलो करता है उसकी भी भक्ति डिस्ट्रॉय हो जाती है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड टू बी यूज्ड, डिस्ट्रॉयड। सोचो ना, कोई आपको बोले आपके जीवन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आप कितना डर जाओगे, भुखला जाओगे। अब ऐसे रूपे गोस्वामी बोल रहे हैं आपकी भक्ति डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है ना, इसलिए हम लोग ये सब चीज करते हैं। मस्त खाते पीते सोते हैं, खूब आइडियल टॉकिंग करते हैं, खूब नियम तोड़ते हैं, खूब लोलियम भी करते हैं और बस भक्ति को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए हमें कॉन्शियस रहना चाहिए। इसका एक ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं जल्दी से। One's devotional service is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities: eating more than necessary और कलेक्टिंग मोर फंड्स देन रिक्वायर्ड। ऐसे लोग स्टॉक एक्सचेंज में भी पैसा लगाते हैं, जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, प्रॉपर्टीज भी खरीदते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी करते जा रहे अननेसेसरली। उनको ये बुद्धि नहीं आती कि इसका जरूरत क्या है, इससे अच्छा मैं थोड़ा एक एक माला कर लूं, एक माला से भी कितना बेनिफिट हो जाएगा, पर वहां तो उनकी बुद्धि नहीं जा पाती। ओवर एंडेवरिंग फॉर मंडेन थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। मॉडल्स मुझे इसमें याद आते हैं, एक्ट्रेसेस एंड मॉडल्स बहुत एंडेवर करते हैं, अपना अपना शरीर तक बेच देते हैं, अपनी आत्मा को भी बेच देते हैं, लेकिन बस मुझे मैं फेमस हो जाऊं। टॉकिंग अननेसेसरली अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर्स। न्यूज चैनल्स मुझे इसका परफेक्ट एग्जाम्पल लगते हैं। Practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement. भक्ति के लिए नियम नहीं कर रहे, ऐਵੇਂ ही कर रहे हवा में। तुलसी को पानी संडे को नहीं देंगे, किसने बोला, कहाँ लिखा है? बस ऐसे ही कर रहे हैं हवा में, उससे कोई एडवांसमेंट नहीं हो रहा है, बस कर रहे हैं। और रिजेक्टिंग the rules and regulations of the scriptures and working independently or whimsically, अपने मन से करना, अपने मन से नियम का उल्लंघन कर देना। जैसे लोग एकादशी करते हैं लेकिन एकादशी के अगले दिन द्वादशी का पारण नहीं करते। दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, whimsically। अब महाराष्ट्र में कितने लोग एकादशी पे भिंडी खाते हैं? दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, whimsically। तो जब भक्तों का संग लोगे तो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करोगे, क्योंकि वैसे ही भक्ति जो है वो एक आइसोलेटेड प्रोसेस नहीं है। आप कभी नहीं कह सकते मैं अकेले रह के भजन कर लूंगा, है ही नहीं, ऐसा प्रोसेस है ही नहीं। इट्स अ टीम वर्क। यू नीड somebody who is advanced than you need someone who is एट योर लेवल, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आप अपने अपने लेवल के लोगों से शेयर करोगे, डिस्कस करोगे, और बहुत सी चीजें आप अपने सीनियर डिवोटी से सीखोगे, सीनियर गुरुदेव के भक्तों से सीखोगे। इसलिए भक्ति एक टीम वर्क है, ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, ये एक डिपेंडेंट प्रोसेस है। आजकल की हमारी सोसाइटी में सब इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं, लेकिन भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा फील्ड है जहाँ पे डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। जस्ट लाइक एक फैमिली में सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होके ही एक दूसरे को प्रेम जता सकते हैं। वाइफ हस्बैंड पे डिपेंड होती है, हस्बैंड वाइफ पे डिपेंड होता है, बच्चा माँ बाप पे डिपेंड होता है, एक बूढ़ा दादा दादी अपने पोता पोती बच्चों पे डिपेंड होता है, वहीं पे प्रेम होता है। जहाँ पे सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे वहां पे लव लव नहीं रहेगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। भक्ति में भी इंडिपेंडेंस नहीं लगती, डिपेंडेंस लगती है। और एसोसिएशन, और जहाँ पे सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वहां पे प्राइड भी आ जाता है कि मैं महान हूँ, मुझे सब आता है, मैं अच्छे से करता हूँ। तो वो एटीट्यूड लेके हम अपनी पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जी सकते। प्रोफेशनल लाइफ में वैसा एटीट्यूड लोगों को दिखाना पड़ता है, इसलिए वो लाइफ वो अच्छा फील्ड नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज नॉट ए वेरी फैंसी वर्ल्ड। कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो मैनिपुलेशंस होते हैं, करप्शन होती है, झूठ बोला जाता है, हेरा फेरी होती है, इसलिए डिवोटीज लोग उससे दूर ही रहते हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, भजन करते हैं, धाम में रहते हैं। अब पर जिसको नहीं रहना धाम में तो वो करता है फिर कॉर्पोरेट लाइफ। वही ना, सबका भक्ति का अपना अपना लेवल है, सपना सबका अपना अपना लेवल है, हर कोई नहीं छोड़ सकता है जॉब। जो जहां पे है रहो, गुरुदेव कहते हैं स्थाने स्थिते, जहां पे हो, जिस जिस आश्रम में हो, जिस फील्ड में हो जॉब के, रहो, पर अपना हरे कृष्णा चैंटिंग करो, एकादशी करो और ग्रंथ पढ़ो। ग्रंथ नहीं सीख सकते, ऑनलाइन सुनो, वर्चुअली सुनो, वर्चुअल बुक्स पढ़ो, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ो, हार्ड कॉपी से पढ़ो, बस पढ़ो, क्योंकि अदरवाइज संसार के लोग आपको उल्लू बना लेंगे।
associating with worldly minded persons who are not interested in Krishna consciousness. See, जो भक्ति में से नहीं जुड़ा है मैं उसका संग नहीं करूंगा. अरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तो कहते थे जिसके सर पे तिलक नहीं है मैं उसका मुख ही नहीं देखूंगा, क्योंकि तिलक नहीं है तो भक्त नहीं है. अब कहाँ है, मुंबई में तो मुझे कोई नहीं दिखता तिलक वाला. वृंदावन में जाओ, सबके सबके माथे पे तिलक ही तिलक होता है, कंठी होती है, शिखा होती है, धोती होती है, साड़ी होती है, बीड बैग्स होता है. इसलिए वहां का जो एनवायरमेंट है वो भक्ति के लिए अनुकूल है, इसलिए लोग वहां पे साल में एटलीस्ट 2 बार जाने का प्रयास करते हैं, कार्तिक में या गौर पूर्णिमा में. बीइंग ग्रीडी फॉर मंडेन अचीवमेंट्स, इसका मतलब क्या है? ये ना अवार्ड्स, पैसा, शोहरत, नेम, फेम, सक्सेस, मंडेन अचीवमेंट. अब मंडेन अचीवमेंट मतलब मटीरियल अचीवमेंट, जिसका भक्ति से कोई लिंक नहीं है, उसके लिए आप ग्रीडी बहुत ज्यादा हो रहे हो, तो क्या होगा? आपका मन डिस्टर्ब रहेगा, नींद डिस्टर्ब होगी, भजन कैसे करोगे? एक डिस्टर्ब माइंड से आप हरे कृष्णा चैंटिंग कर ही नहीं सकते. आप चैंटिंग करने बैठोगे, आपका माइंड वहीं भागेगा जहां पे आपका मन लगा हुआ है, जहां पे आपका लोभ है. अरे उसके पास है, मेरे पास नहीं है. ये सब चीजों को त्यागना पड़ेगा, तभी भजन अच्छे से हो पाएगा, है ना. ये चीज ये पैराग्राफ तो आप सब याद ही कर लो. अत्याहार प्रायश्च प्रजल्प नियम आग्रह जनसंगश्च लोल्यम च शतबीर भक्तिर विनाशति. इसको याद कर लो. जो इस 6 कैटेगरीज में बैठता है उससे मैं दूर रहूंगा, कृष्णा के लिए दूर रहूंगा. जब कृष्णा देखेंगे कि मेरे लिए इतना एफर्ट कर रहा है, लेट मी सेंड हिम हेल्प, लेट मी सेंड हर हेल्प, फिर कृष्णा अपना शुद्ध भक्त हमारे लाइफ में भेजते हैं. ये इसका पालन करो, हरे कृष्णा जप करो, एंड बी ईगर टू रिसीव मर्सी. ठीक है. It's a very nice line which I just said. Be eager to receive mercy means we should always pray to receive mercy. We don't pray to receive mercy. मुझे भी याद है पहले हम कहाँ मर्सी मांगते थे, पहले यही है जॉब एंड मैरिज, लड़कियां ही मांगती हैं जॉब एंड मैरिज, जॉब एंड मैरिज, मैरिज जॉब, मैरिज जॉब. लेकिन गुरुदेव मिले तो उन्होंने बताया नहीं, वी शुड बी प्रेइंग फॉर मर्सी एंड एसोसिएशन, साधु संग. अब जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ तो मैंने भी कहीं किसी से सुना तो मैं आपसे डिस्कस कर पा रही हूँ, तो मैंने किसी का एसोसिएशन लिया, किसी से सीखा समझा, तो मैं आपसे आज ये इस पे कुछ 2 शब्द बोल पा रही हूँ. ऐसी वी शुड बी ईगर टू गेट एसोसिएशन, टू गेट मर्सी, है ना. मर्सी से ही एसोसिएशन आएगा. कृष्णा की मर्सी है मतलब साधु संग मिल रहा है, ऐसा रहता है. कृष्णा की मर्सी नहीं है ना, साधु संग कभी नहीं आएगा. साधु संग मतलब एसोसिएशन ऑफ हिज डिवोटीज, ऐसा है. आज थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी. कल हम इस पे 3rd श्लोक डिस्कस करेंगे एनओआई का. किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा, हरे दीदी कृष्णा, हरे कृष्णा. दीदी हरे कृष्णा, मुझे बस ये पूछना है कि जो हमारी जप माला होती है ना, उससे जैसे मेरी नींद की है, उसे क्लीन कैसे करूं? उसे क्लीन नहीं करते हैं उसको, मतलब क्यों क्लीन करना है? मतलब ऐसा लगता है कभी कभार हाथ भले ही ट्रैवल पे किए हैं, लेकिन अगर पानी से कर सैनिटाइजर लो, पे हुआ। पानी अच्छा से कर ठीक लो. है। ओके 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 ठीक है। उसका फिर पानी चाहे तो फिर गमले में डाल देना, ऐसा कर लेना. ठीक है। और एक और चीज मुझे पूछनी थी, लाइक जैसे आप सेवा करते हो, भोग लगाते हो, और तो आपकी जैसे दिनचर्या या कभी आप शेयर कर पाओ तो करना कि हाँ यूजुअली हाँ कैसे क्या सेवा और क्या क्या आप लोग करते हो घर में, या फिर अगर ट्रैवल करते हो तो मैनेज कैसे करते हो? थोड़े होते हैं ना हाँ जैसे चीजें, टिप्स वाली बातें कि अगर ऐसे नहीं तो हाँ ऐसे हाँ, हम कर जरूर सकते जरूर. हैं उस हिसाब हाँ, से। आप मुझे याद दिला देना कल. मुझे यही है कि उसमें थोड़ा और टाइम लग जाएगा, मे बी 50 मिनट्स मोर. कल अंकिता भी होगी ना, तो साथ में डिस्कस कर लेंगे. ओके ओके ठीक ओके। है. एंड एक और रिक्वेस्ट है, हम्म. अगर हम रोज रिकॉर्ड कर सकें सेशन, क्योंकि कभी कभार जैसे अभी स्ट्रेच में ना रोज इसमें वीकडे में मुझे मतलब थोड़ी सी शायद इश्यूज हो जाए, तो जैसे होता नहीं है, हम अगर अगर मैं जैसे पहले अटेंड कर लूं, लेकिन अगर थोड़ा और अगर एक्सटेंड हो रहा है, अगर नहीं कर पा रही हूँ तो हाँ, रिकॉर्डिंग देख रोज लूँ। रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है. हाँ हाँ ठीक ऐसे। है, ठीक है चलेगा. ठीक है दीदी। ओके ओके हरे ओके देन, कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मुझे थैंक यू फॉर, आपने मुझे ये सेवा दी कि आपके थ्रू मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है एक्चुअली, पता है. तो थैंक यू. और अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक भी डिस्कस करना हो तो बता देना, बट आई वुड से लेट्स फर्स्ट फिनिश एनओआई एंड देन वी विल जंप टू सम अदर टॉपिक. ठीक है. ये बहुत हेल्पफुल है एनओआई, सच में इट्स वेरी हेल्पफुल.
सही में बहुत हेल्पफुल है ना। ठीक है फिर, है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Thank you. वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। Hare Krishna.